दिन 38 दिन बहुत सफलतापूर्वक बहुत अच्छे तरीके से बीते। 38 दिनों के अंदर सभी के अनुभव भी बहुत अच्छे रहे। सोचकर काफी अच्छा लगता है कि आज 39वां दिन है। एक काफी लंबे समय से हम इस अध्यात्म के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आज 39वें दिन पर भी रोज जिस तरह से पूरे भारत से हमारे साथ पैनल में कुछ लोग होते हैं, आज भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। आइए मैं उनका परिचय पहले आपसे करवा दूं, फिर हम इस कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हैं छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार से चंद्रमणि जी। चंद्रमणि जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम सर जी। वहीं दूसरी तरफ बिहार अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद अनिल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। वहीं तीसरी तरफ हमारे साथ सुंदरगढ़ उड़ीसा से हैं सरिंद्री प्रधान। सरिंद्री जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। तो अब चलते हैं इस कार्यक्रम को आगे की तरफ लेकर। 38 दिन बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया रहे। मैं जैसे रोज बताता हूं कि लोगों के अनुभव भी बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया रहते हैं दोस्तों। वहीं पर थीटा के माध्यम से मैम ने हमें पूरी प्रैक्टिस एक यात्रा पे लेकर गए हैं। जब लगातार हम थीटा करके मैनिफेस्ट करते हैं चीजों पर, उसकी पावर और उसकी ताकत को हमने समझा है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सुंदर सत्संग चेतन सर और सरबजीत सर के माध्यम से हो रहा है। तो आइए चलते हैं अपने इस 39वें दिन की यात्रा पे। यात्रा पर आगे के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सरबजीत सर और रोमश्री मैम आए और इस कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चले। सरबजीत सर और रोमश्री मैम। नमस्कार कुश, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैम अति उत्तम, अति उत्तम। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। और बहुत दिन के बाद आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सरबजीत जी। नमस्कार रुचि जी, नमस्कार कुछ मेरे भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज पैनल पर मुझे नजर आ रही हैं सरिंद्री प्रधान उड़ीसा से, नमस्कार आपको। अनिल मांझी जी, आपको भी नमस्कार। और साथ में हमारे दोस्त हैं चंद्रमणि छत्तीसगढ़ से। चंद्रमणि जी, आपको भी नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम सर। उसके साथ साथ वह सभी साथी जो इस समय हमें YouTube पर लाइव देख रहे हैं, जो हमारे गैलवे परिवार से हैं वो भी, और जो इसका हिस्सा नहीं है उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय गैलवे। दोस्तों, ये कल ही की बात है। ऐसा लगता है कि हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया, और कहते हैं ना, अच्छे वक्त की एक बात होती है कि वो पता नहीं चलता। जब समय अच्छा होता है तो आपको पता ही नहीं लगता वो कैसे बीत गया, कैसे चला गया। तो करते करते आज 39वां दिन आ गया, और ऐसे लगता है कि जैसे मानो कुछ दिन पहले की तो बात है जब हमने इसको शुरू किया। अभी 5-7 दिन हुए हो मुश्किल से जब हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया हो, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज हम 39वें दिन पर पहुंच गए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, वह सब लोग जो 39 दिन से हम लोगों के साथ बने हुए हैं। रोज कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, हम लोग चूदन वंश हैं जो लगातार इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, क्लिक करते हैं, चले जाते हैं, क्लिक करते हैं, चले जाते हैं। तो ये आपके पूर्व जन्म के संस्कार भी हैं, आपके अपने कर्म भी हैं, जो आपको किसी सत्संग में जोड़े रखते हैं। जैसे एक बड़ी कहीं मैंने बात पढ़ी थी, तो कहते हैं कि अगर आप किसी समझदार इंसान को पागल खाने ले जाएं और वहां पर उनके बीच में छोड़ दें तो वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है।
उसी तरह से अगर आप किसी पागल को भी समझदारों के बीच में ले आओगे तो वो भी परेशान हो जाएगा कि मैं कहाँ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये ईश्वर का षड्यंत्र जो चेतन जी कहते हैं वो वाकई में 100% सच है कि जो हम सब लोग एक ही तरह की सोच के विचारों के एक साथ एकत्रित हुए हैं और 39 दिन तक आपने इस यज्ञ में आहुति दी है, इस तप में साथ दिया है, ये भी एक तरह का व्रत है। सुबह 10 बजे पहुंचना भी एक तरह का एक संकल्प है, एक व्रत है। और जैसे कल रंजिनी ने बताया कि वो कुछ भी कर रही है, वो कहीं पर भी वो अपने सारे रोल निभाकर ठीक 10 बजे वो मौजूद रहती है। तो ये दृढ़ संकल्प उन्हीं में आ सकता है जिनमें वो संस्कार हो। तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई जो 39 दिनों से हमारे साथ बने हुए हैं। विचार मैं अभी पढ़ रहा था, मेरे पास बहुत सारे हैं, तो जो सामने ठीक आया अभी वो है कि संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। तो जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं जीवन में, उस पल ये तो कह रहा है कि मैसेज कि आप अकेले होते हैं, लेकिन ईश्वर हर पल आपके साथ होता है। आपके क्रिएटर जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हैं वो आपके साथ होते हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि मैं तो उनकी गोद में बैठा हूँ। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। कल परसों शायद फादर्स डे था, तो फादर्स डे तो रोज ही होता है क्योंकि हम सब परमात्मा के बच्चे ही तो हैं। तो हम उसकी गोद में बैठे हुए हैं और वो हमें खिला रहा है। तो जब वो पिता जब बच्चे को ऊपर फेंकता है ना हवा में और वापस पकड़ता है, तो बच्चे को डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, लेकिन पिता को पता होता है कि वो उसे पकड़ लेगा। तो उसी प्रकार जो है, अगर वो हमें उछाल रहा है तो घबराइए मत, भरोसा रखें अपने आप पर भी, अपने ईश्वर पर भी, वो हम सबके साथ हैं। ओम श्री जी, आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सरबजीत जी, सबको मेरा प्रणाम। सरबजीत जी, चेतन जी और जितने भी लोग पैनल में हैं, कुश, सरेंद्री प्रधान जी, चंद्रमणि जी, अनिल जी और वो सभी लोग जो इस वक्त यूट्यूब पर हमें लाइव देख रहे हैं, आप सबको मेरा प्रणाम और बहुत सारा आभार इतनी सुंदर यात्रा में अपना सहयोग देने के लिए। अभी सरबजीत जी अक्सर कहते हैं कि वी आर द चूजन वंस, और मुझे अच्छा लगता है जितनी बार वो कहते हैं, ताकि हम कभी भूले ना, याद रखें। जिंदगी हमें जगाने का काम करती है। जिंदगी मिली इसीलिए ताकि हम जाग जाएं, पर फिर भी कुछ लोग सोए रहते हैं। और मुझे लगता है जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं शुरू से, या आज भी अगर पहली बार जुड़े हैं और उनको कुछ इससे मिल रहा है, कुछ रिसीव कर पा रहे हैं, तो आप लोग जागने की यात्रा में हैं और इससे सुंदर यात्रा कोई और हो नहीं सकती। हम यहाँ पर रोज मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। पिछले 38 दिन से हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अक्सर सरबजीत जी ने कहा है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा इतना लंबा कार्यक्रम इस तरह का कभी अटेंड नहीं किया। हालांकि आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, मैं स्पिरिचुअल फील्ड में हूँ, मगर मैंने भी कभी इतना लंबा इस तरह का कार्यक्रम जिसमें रोज मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ कभी नहीं किया लगातार। और मुझे लगता है कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये शायद किसी बहुत बड़ी चीज की तैयारी है और अपने आप में भी बहुत बड़ी चीज है। तो जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो एक तरह से एक इंडिपेंडेंस, एक आत्मनिर्भरता हमारे अंदर आती है कि कोई और नहीं है जिसको ब्लेम करना है, कोई और नहीं है जो हमारी जीवन को बना रहा है, वो हम ही है। हमें चूज करना है कि हमें क्या महसूस करना है। तो ये एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता है और एक बहुत बड़ी एम्पावरमेंट है, बहुत बड़ा स्वशक्तिकरण है आपके अंदर। तो जितने भी लोग कर रहे हैं, कई लोगों के फीडबैक मेरे पास आ रहे हैं और कि क्या क्या मैनिफेस्ट हो गया और क्या क्या उस दिशा में शुरुआत हो गई। तो मेरा एक थॉट आया था मुझे कि इस कार्यक्रम के बाद कभी एक ऐसा कार्यक्रम भी हो जहां पर लोग पैनल में आए और वो बताएं कि क्या मैनिफेस्ट हो गया। ये तो हमने 40 दिन मैनिफेस्ट करते गए करते गए करते गए, अभी इंतजार भी कर रहे हैं, कुछ लोग कर चुके हैं बहुत कुछ चमत्कार। तो कुछ ऐसा भी हो जब पैनल में लोग आए और बोले कि भाई ये हमने लिखा था और ये हो गया। इससे बहुत विश्वास बढ़ेगा मैनिफेस्टेशन पर, जो कि होना चाहिए, जो कि एक रेगुलर वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए मैनिफेस्टेशन। कि आप सोचो कि आज मैं क्या क्रिएट करूंगा, ये नहीं कि पता नहीं आज क्या होगा। तो ये एक दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है।
तो मैनिफेस्टेशन लिस्ट मैं आपको रोज रिमाइंड कराती हूँ कि प्लीज जरूर लिखें। आपके साथ साथ मैं भी 2-3 पॉइंट रोज लिख रही हूँ और बहुत कुछ पूरा हो रहा है। मैं कुछ आज 2-3 पॉइंट अपने वाले शेयर करूंगी जो मैंने लिखे हैं, ताकि शायद आपको कुछ आइडिया मिल जाए मेरी लिस्ट में से। तो मैंने लिखा है अपनी लिस्ट में एक पॉइंट, एवरी डे आई सेट अ स्पिरिचुअल एजेंडा टू इवॉल्व। इसका मतलब है कि हर रोज मैं एक आध्यात्मिक उद्देश्य बना रही हूँ अपने जीवन में विकसित होने के लिए, क्योंकि हर रोज आप विकसित हो रहे हो, हर रोज आप ग्रो हो रहे हो, हर रोज आप बदल रहे हो। तो एक रोज आपके पास एक स्पिरिचुअल गोल होना चाहिए हर रोज। जैसे मान लो आज आपका गोल है कि आज मैं आभार की प्रैक्टिस करूंगा, या आज मैं क्षमा की प्रैक्टिस करूंगा, आज मैं करुणा की प्रैक्टिस करूंगा। तो हर रोज आप एक गोल बना सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो इस आदत को। दूसरा मैंने लिखा है एवरी डे फीलिंग फैंटास्टिक, फुली अलाइव एंड वंडरफुल। कि हर रोज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, पूरी तरह से जीवंत महसूस कर रही हूँ। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन के प्रति उत्साहित महसूस करें, आपके अंदर एक उत्साह हो। सरबजीत जी अक्सर बोलते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ तो मैं आभार प्रकट करता हूँ कि मैं जीवित हूँ, मैं अपने शरीर में हूँ और स्वस्थ हूँ। तो इसको एक कदम आगे ले जाकर इसके प्रति और उत्साहित हो जाना, एक्साइटेड हो जाना जिंदगी के लिए, वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस फीलिंग को। और एक प्रेम की ऊर्जा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर प्रेम है आपके अंदर तो आप मैग्नेट बन जाते हैं बहुत सारी अच्छी चीजों के, बहुत सारे अच्छे अनुभवों के। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो भय जो है वो आपको जकड़ लेता है, शक आपको जकड़ लेते हैं। तो प्रेम की ऊर्जा को जरूर मैनिफेस्ट करें। सबसे पहले प्रकार का जो प्रेम है वो होना चाहिए अपने प्रति। तो मैंने लिखा है लव फॉर सेल्फ, अपने सेल्फ लव, अपने प्रति प्रेम। अगर आप अपने आप को प्रेम नहीं करते, आप ईश्वर से भी प्रेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ईश्वर के प्रतिबिंब हो, ईश्वर ने अपने रूप में बनाया है आपको। तो आप लिख सकते हैं लव फॉर सेल्फ, अपने प्रति प्रेम। दूसरा है लव फॉर क्रिएटर, यानी ईश्वर जिसने आपको बनाया उसके प्रति प्रेम। ये एक मैंने ऑर्डर में लिखा है कि पहला प्रेम ये होना चाहिए जिसकी आप प्रैक्टिस करो, दूसरा ये होना चाहिए। आप पहले ही प्रेम, ईश्वर से प्रेम की प्रैक्टिस करने लगो, नहीं कर पाओगे अगर आप खुद से नहीं करते। और धीरे धीरे आप पाओगे एक ही है, सेल्फ और क्रिएटर एक ही है, वन है। उसके बाद जो तीसरे नंबर का प्रेम है वो है आपके परिवार के लिए, लव फॉर फैमिली। ये आप मैनिफेस्ट करो। तो आप कहोगे हम तो करते हैं अपने परिवार से प्रेम, पर आप मैनिफेस्ट करके देखो, आपके जीवन में बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होने लगेंगे। लव फॉर फैमिली। कई बार चेतन जी ने भी अपने डिस्कोर्स में कहा है कि यदि आप किसी की मदद करने जा रहे हो तो पहले अपने परिवार में जरूर देख लें कि किसी को आपकी जरूरत तो नहीं है। तो पहले अपने परिवार से प्रेम करें। उसके बाद है लव फॉर कम्युनिटी, यानी आपके आसपास का जो समाज है। और लव फॉर कम्युनिटी में आ जाता है आपका जीवन का रास्ता, आपका लाइफ पाथ, और आपका बिजनेस या जो काम आप करते हैं वो आ जाता है इस पॉइंट में। आपका समाज के प्रति प्रेम। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने लिखे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके काम के हैं तो आप लिख सकते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट्स है मैम। इसमें मैं थोड़ा सा और एडिशन कर देता हूँ, क्योंकि हम सब गैल्वियंस हैं, तो जीवन के हर कर्म में हम कभी गैल्वे को भूलते नहीं। जी। तो जब आप कहते हैं कि आपने बात बड़ी अच्छी बोली, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आई लव माई सेल्फ, देन माई क्रिएटर, देन माई फैमिली, देन माई सोसाइटी। तो उसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अपनी टीम से भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी अपलाइंस और डाउनलाइन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी कंपनी से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अपने देश से बहुत प्रेम करता हूँ। क्योंकि देश के प्रति आपकी सद्भावना होना, आपका प्यार होना बहुत जरूरी है। कोई भी देश लोगों से बनता है। आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, जितने भी लोग पैनलिस्ट पे हैं, अगर एक साल के लिए यूरोप या अमेरिका के सारे लोगों को भारत में शिफ्ट कर दिया जाए और भारत के सारे लोगों को अमेरिका में शिफ्ट कर दिया जाए, तो आपको क्या लगता है क्या होगा?
जी चंद्रमणि जी सर प्रणाम। सर वो अमेरिका हमारे देश को अमेरिका बना देगा और भारत के लोग अमेरिका जाएगा तो उसको भारत देश बना देगा। तो ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो जी कुछ यहाँ होता है वहां होना शुरू हो जाएगा, और जहाँ वो वहां होता है वो यहाँ होना शुरू हो जाएगा। जी सर। वहाँ के जो लोग हैं, देखिए इस दुनिया में एक बात मैंने और समझी है कि कुछ भी पूर्ण रूप से पॉजिटिव नहीं है और कुछ भी पूर्ण रूप से नेगेटिव नहीं है। हर किसी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। जब आप में से बहुत सारे लोग इतिहास में जाएंगे, भारत को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप गर्व महसूस करेंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे कि आप भारत में हैं, आप यहाँ पे। यस ये धरती बहुत पवित्र है, ये इतनी शुभ है, इतनी पवित्र है कि सबको यहाँ खींच के लेकर आई। चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे कोई भी हो, सबके सब लोग यहीं क्यों आए? आखिर कारण क्या था? आप सोचें, एक बार अपने आप से सवाल करें कि क्यों भारत, क्यों? और 17 बार किसी ने यहाँ पर आक्रमण किया, यानी एक बार में भी जी नहीं भरा, बार बार एक अटैक। और किसी ने 100 साल राज किया, किसी ने 200 साल राज किया, और वो सब कुछ ले गए, उनको लग रहा था। लेकिन आप किसी से उसकी संपदा तो ले जा सकते हैं, पैसा ले जा सकते हैं, हीरे ले जा सकते हैं, जवाहरात ले जा सकते हैं, लेकिन जो अध्यात्म है, जो ज्ञान है, वो आप नहीं ले जा सकते। और आज मैं आपको फिर से कह रहा हूं, भारत विश्व गुरु बनने की ओर फिर से अग्रसर है। हम सब लोगों को ये जरूर मैनिफेस्ट करना चाहिए, हम जब भी मैनिफेस्ट करें, कि हमारा भारत देश दुनिया में सबसे सुंदर है, सबसे प्रथम है, और हम विश्व गुरु हैं। अगर नहीं होता तो आज भी लोग, आप जाकर देखिए जहाँ ये रोमश्री जी का वास है, जहाँ वो निवास करती हैं, देहरादून हो, ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, जितने भी ऐसे स्थल हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए, लोग आके वहां से सालों साल यहाँ तप करते हैं। तो आप अपने देश को कम मत समझें, देश लोगों से होता है। अगर हम में से हर कोई अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना शुरू कर दे तो ये देश अपने आप बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये कार्यक्रम भी एक तरह का प्रयास ही है। निस्वार्थ भाव, निष्कर्म, परमार्थ, ये सारे शब्द जो है बाहर जाके जब आप बोलेंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। वो आपको यही मिलेगा। जितने संवेदनशील हम एक दूसरे के लिए हैं, बहुत कम देश हैं वहां पर ऐसा है। तो ज्ञान आपको एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना सिखाता है, ज्ञान आपको प्रकाश देता है, ज्ञान आपको ये बताता है कि मैं और तू नहीं, मैं और मैं ही है। तो मुझे लगता है आप जब भी आप मैनिफेस्ट करें, ये बहुत अच्छी बात रोमश्री जी ने कही, आप सबसे पहले प्रेम अपने आप से करें। और मैंने ये गलती सालों साल की है, जितना क्रिटिसाइज मैंने अपने आप को किया, जीवन में किसी ने नहीं किया। सबसे बड़ा आलोचक मैं अपना खुद का ही था। अपने आप से कभी संतुष्ट ही नहीं होता था, चाहे मैं दिन में 20 घंटे काम कर लूं, कुछ भी कर लूं, फिर भी मैं कभी संतुष्ट नहीं हुआ अपने आप। और आलोचना इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जब ज्ञान के रास्ते पे आया तो लगा कि ये तो गलत है, क्योंकि जब मैं अपने आप से ही प्यार नहीं करता तो वाकई में मैं ईश्वर से भी प्यार नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे में भी तो, मैं भी तो जो आत्मा तत्व हूँ, जो चेतन जी कहते हैं, हम उसी आत्मा का ही तो हिस्सा है जो परमात्मा है। तो सबसे पहले अपने आप से प्रेम करें। बहुत खूब रोमश्री जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सरबजीत जी। तो ये जो बात आपने कही कि जो हिंदुस्तान है, भारत है, तो जो आध्यात्मिक संपदा यहाँ पर है वो कहीं है नहीं और हो भी नहीं सकती। यहाँ की हवा में है, वो यहाँ की मिट्टी में है। आप दुनिया में घूम आओ, वो एसेंस जो हवा में, यहाँ की मिट्टी में आपको स्पिरिचुअलिटी का है, वो अध्यात्म का है। अध्यात्म का मतलब होता है अपने आप को पढ़ना, अपना अध्ययन करना। तो वो जो जितना यहाँ पर हुआ है वो कहीं हुआ नहीं है शायद। तो उस चीज की जरूर वैल्यू करनी चाहिए, उसको रियलाइज करना चाहिए कि हम बहुत अच्छी धरती पर हमने जन्म लिया है। और अब वो समय शायद आ गया है कि जो चीजें यहाँ पर थी पहले से, अब उसको प्रैक्टिस में भी लाया जाए। जो हम बड़े बड़े शब्द बोल रहे हैं, निष्काम भाव, निस्वार्थ भाव, तो वो प्रैक्टिस में लाने की भी अब जरूरत है हम सबको। थोड़ा सा और ऐड करूं रोमश्री जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं तो हम सब जानते हैं कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? कोई बता सकता है? अयोध्या।
तो सारी रामायण कहाँ हुई, सारी महाभारत कहाँ हुई, कृष्ण कहाँ हुए, गुरु नानक कहाँ, जितने ज्योतिर्लिंग है जो शिव द्वारा स्थापित है वो कहाँ हुए। मुझे तो इनमें से कोई भी अमेरिका लंदन में नहीं नजर आता, सब भारत में नजर आता सब कुछ। जितनी यात्राएं संतों ने की, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। यदि आप यही देखना शुरू करेंगे तो आप हैरान होते चले जाएंगे कि इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी पृथ्वी, और जितने बड़े बड़े संत हुए हैं, मतलब उनमें से अधिकतर आपको इस धरती में मिलेंगे। ये गौतम बुद्ध की धरती है, ये नानक की धरती है, ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है। आप चेक करते जाए। और जो हम ये शब्द बोलते हैं ना, हिंदुस्तान भी और जय हिंद भी, ये सब के इसको भी हटा के एक शब्द बोलना शुरू करें और वो है भारत, सिर्फ भारत। इसलिए आप देखेंगे तो मैं बोलता हूँ जय भारत। मुझे भी ये बात जानने को मिली है, इसके पीछे किसी और दिन चर्चा करेंगे क्या क्या है। तो आप कोशिश करें कि भारत की ही बात करें, ना ही इंडिया, ना ही हिंदुस्तान, सिर्फ भारत। देश के ऊपर किसी और दिन चर्चा करेंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सच में बहुत आभार की बात है, इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं इस धरती पर, गौतम बुद्ध, नानक जैसे, और उनकी वाइब्रेशन ये थी। इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पर, हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं, वही करवा रहे हैं, वही सब लोग करा रहे हैं। तो चलिए मैनिफेस्टेशन पर आ जाते हैं। एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी सरबजीत जी ने भी उसको वैलिडेट किया, सेल्फ लव, अपने आप को प्रेम करना। प्लीज अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में जरूर लिखें। अगर ये मिसिंग होगा एलिमेंट, तो आप थीटा में जाकर भी कुछ का कुछ देख कर आएंगे। कई बार लोगों के फीडबैक मुझे आते हैं कि जब हम अचीवमेंट पूछते हैं तो ईश्वर हमें कहता है तुम कुछ अचीव नहीं कर सकते। आपको लगता है ईश्वर कभी ऐसे कह सकता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, या आप बहुत नेगेटिव इंसान हो? पर लोगों को ऐसे अनुभव हो जाते हैं क्योंकि ये उनके अवचेतन मन की आवाज को सुन रहे होते हैं, अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को सुन लेते हैं उस अवस्था में जाकर। तो सेल्फ लव को मैनिफेस्ट करें, धीरे धीरे इस तरह के अनुभव आपके खत्म हो जाएंगे। जितना अधिक आपके अंदर सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस ये सब पैदा होगा, तो आपको फिर ईश्वर की सही ऊर्जा भी पकड़ में आएगी, उस फ्रिक्वेंसी को आप पकड़ पाएंगे। क्योंकि ईश्वर तो बस प्रेम है, और इतनी हाई एनर्जी कभी कोई नेगेटिव बात बोल नहीं सकती। तो अगर आपको फिर भी उस तल पर कुछ भी नेगेटिव सुनाई देता है या दिखाई देता है, तो और ऊपर जाएं, रुके नहीं कि नेगेटिव मिला और ले आए, ऐसे ना करें, वहीं रुक जाएं, उसको रिमूव करें और क्रिएटर से कहें कि मुझे और हाईएस्ट दिखाई है। कई बार हमें अपने ही अवचेतन मन की नेगेटिविटी वहां पर दिख जाती है, तो उसको रिसीव ना करें, उसको रिप्लेस करें, क्रिएटर को कहें इसे हटा दें और मुझे और उच्चतम चीज दिखाएं। तो ये यात्रा है, धीरे धीरे आपको बिल्कुल क्लियर वॉइस और क्लियर दृश्य शुरू हो जाएंगे दिखने। तो चलिए अब थीटा कर लेते हैं हम लोग। आज 39वां दिन है, और आज मुझे उम्मीद है कि आज आप और भी स्पष्ट रूप से इसे करेंगे। इस संकल्प के साथ बैठें कि आज और भी अच्छा, और ऐसे करें जैसे बस यही है दुनिया में, यही है जीवन में एकमात्र काम जो अब आप करने वाले हैं। ईश्वर से मिलने वाले हैं और जीवन का निर्माण करने वाले हैं। आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। और एक प्रार्थना उस शक्ति से जिसमें आपका यकीन है। प्रार्थना करें कि इस पूरी प्रक्रिया में मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे ऊर्जा दें, ताकि मैं इस प्रक्रिया को आज और भी स्पष्ट रूप से और भी सफल रूप से कर पाऊं। अपनी पूरी ऊर्जाओं को कंसंट्रेट कर लें अपने अंदर, अपने आत्मबल का प्रयोग करें। मन अगर इधर उधर भाग रहा है, आपके पास उससे भी बड़ा आत्मबल है, तो उसका प्रयोग करके उसे अंदर ले आए। पूरी ऊर्जाएं शरीर के अंदर, और 3 गहरी सांसें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर, सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर। सारा प्रकाश अंदर और सारा अंधकार बाहर।
धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर लौट आए, नाक से ही अंदर और नाक से ही बाहर। अपनी ऊर्जाओं को हृदय चक्र में इकट्ठा करके अपने पैरों की ओर चले जाएं। अपनी ही शक्ति को महसूस करें पैरों की ओर जाते हुए। पैरों के तलवों में इसे महसूस करें और वहां से धरती में प्रवेश करें। इस बार आप धरती माँ को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करें, ऊर्जा के रूप में। चट्टानों को, पत्थरों को, पानी को, बदलते हुए तापमान को महसूस करते हुए 10 फीट नीचे चले जाएं। मिट्टी की खुशबू को महसूस करें, उसके टेक्सचर को, वो कैसी महसूस होती है अंदर से, उसे भी महसूस करें। और उसके ऑरा को महसूस करें। पृथ्वी की एनर्जीज ऊर्जा के रूप में कैसी है वो महसूस करें और उनके प्रेम को, उनकी एनर्जीज को, पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करें और पैरों में आ जाए। इस ऊर्जा को अपने पैरों में बांटें, पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर और ऊपर की ओर जाएं। पूरे शरीर से गुजरें, रीढ़ की हड्डी से गुजरें, अपने सिर के केंद्र बिंदु से बाहर की ओर निकल आए और अपने सिर के कुछ इंच ऊपर प्रकाश की एक बॉल का निर्माण करें। प्रकाश की इस गेंद में आप हैं, थोड़ा रुककर इसके रंग की कल्पना करें। जो रंग आपको महसूस हो या आपको अच्छा लगता है वो इस बॉल को दें। इससे आपकी ऊर्जाएं फोकस्ड हो जाएंगी, आपकी कल्पना और मजबूत हो जाएगी। इस बॉल के अंदर आप हैं, ये कलरफुल बॉल है, आपको लेकर ऊपर की ओर उठ रही है और महसूस करें कैसे आप छत को पार कर रहे हैं, बिल्डिंग को पार करें और ऊपर चले जाएं, बादलों को पार करते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर। आपके पृथ्वी का जीवन पीछे छूटता जा रहा है और आप ऊपर की ओर जा रहे हैं। पृथ्वी की कहानियां, धारणाएं नीचे रह गई हैं और आप और ऊपर एयरप्लेन लेवल को भी पार कर गए हैं, पृथ्वी के वातावरण को पार कर गए हैं, पृथ्वी के ऑरा को पार कर जाए। अंतरिक्ष में जहां अलग अलग ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, बहुत सारे रंगों की रोशनियां हैं। इन सभी रंगों की रोशनियों को एक एक करके पार करें और अपने आप से कहें और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर खींचे अपनी ऊर्जाओं को। पूरे अंतरिक्ष में एक तीर की तरह आप जा रहे हैं ऊपर की ओर और ऊपर। अंतरिक्ष के अंतिम बिंदु तक पहुंच जाएं और इसे भी पार कर लें। आप पहुंचते हैं गोल्डन लाइट में, सुनहरे प्रकाश में, जो आपसे उच्च ऊर्जाओं का तल है। देवी देवता, गुरु, संत, महात्मा, पीर, पैगंबर, फरिश्ते, एंजल्स या वो सभी ऊर्जाएं जो हमसे उच्च हैं, प्रेमपूर्ण हैं, कल्याणकारी हैं, उनकी उपस्थिति को, आशीर्वाद को महसूस करें। आज इस तल को आप और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करें। और धन्यवाद के भाव से ऊपर की ओर चले जाएं। एक जेली की लेयर आती है, उसमें प्रवेश करें। जेली जैसा पदार्थ, जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो बॉल यहाँ घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। आप ऊर्जा के रूप में तैरते हुए ऊपर की ओर निकल आए, दूसरे तल पर जहाँ पर नियम है, इस ब्रह्मांड के विधि विधान है, जिनकी कल्पना आप अलग अलग आकारों के रूप में, प्रतीकों के रूप में, चिन्हों के रूप में, सिंबल्स के रूप में कर सकते हैं। ये बहुत उच्च ऊर्जाएं हैं, स्ट्रॉन्ग ऊर्जाएं हैं। इन सबको पार करें और ऊपर और ऊपर और ऊपर चले जाएं, हर तरह के आकारों को पार कर जाएं और ऊपर चले जाएं। सबसे उच्चतम नियम पर, जो है करुणा का नियम, लॉ ऑफ कंपैशन, इसकी कल्पना आप गुलाबी रोशनी के रूप में करते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से प्रवेश करें गुलाबी रोशनी में और इसे अपने अंदर भरें। हर सांस के साथ ये रोशनी आपके अंदर जा रही है। करुणा को अपने सिस्टम में जगह दें। जैसे जैसे वो ऊर्जा आपके अंदर जाएगी, हर प्रकार का तनाव, शक
परेशानी रिलीज हो जाएगी। बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है और आपको बिल्कुल लाइट कर देगी, बदल देगी आपको, और ऊपर की ओर धकेलती है उस द्वार की ओर जो ईश्वर या क्रिएटर के तल की ओर खुलता है, जहां कोई आकार नहीं है। तो पहले आपका सिर और फिर बाकी का शरीर इसमें प्रवेश करें और ऊपर जाए अनंत ऊर्जा में। इसकी कल्पना आप सफेद रोशनी के रूप में कर सकते हैं, व्हाइट लाइट। अब ये आपके लिए एक परिचित सा अनुभव है। इसमें आज आप और ऊपर जाएं, और ऊपर चले जाएं। ईश्वर के साथ जो आपका संबंध है, जो आपका कनेक्शन है, उससे अधिक से अधिक परिचित हो। आप उसी ऊर्जा से बने हैं, और ऊपर चले जाएं। ईश्वर से कहें और ऊपर। इस ऊर्जा को आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, कुदरत, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, क्रिएटर, गॉड, क्रिएटिव फोर्स, रचनात्मक ऊर्जा, कुछ भी कह सकते हैं। एक एक अणु इसी से बना है, तो आप भी इसमें एक हो जाएं। एक एक अणु आपका इसमें, आपकी एनर्जी का एक हो जाए उस ऊर्जा के साथ। एक होने के इस भाव को रजिस्टर कर लें, परिचित हो जाए इससे। और वहां पर आप ये कमांड क्रिएट करेंगे या प्रार्थना करेंगे जो दूसरों के लिए है, मन में ही दोहराएंगे एकाग्र करके मन को। ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। क्रिएटर, ये आदेश है या ये प्रार्थना है कि जितने भी लोग मेरे जीवन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, शरीर में है या शरीर में नहीं है, उन सबको बेशर्त प्रेम की ऊर्जा से भर दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रिएटर, मुझे दिखाएं। एक विशाल ऊर्जा की बॉल की कल्पना करें जो प्रतीक है आपके जीवन का। इसमें प्रवेश करें, बहुत ध्यान से अपने आप को महसूस करें कि आप प्रवेश कर रहे हैं। इसमें कदम रखते ही आप भी उस बॉल का हिस्सा हैं, और इस बॉल में आपके जीवन के सभी लोग हैं, आपके परिवार, संबंधी, मित्र, टीम, स्टाफ, नेटवर्क, आपका शहर, गांव, आपका समाज, वो सभी लोग जो शरीर में है या नहीं है, और जिन्हें आज आपके माध्यम से ऊर्जा रिसीव करनी है। उस बॉल के सेंटर में बैठ सकते हैं और कल्पना करें कि वो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, बेशर्त प्रेम की, और आपके माध्यम से सभी लोगों तक पहुंच रही है। कुछ समय के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप इस बॉल में साक्षी भाव से कल्पना करेंगे, दृष्टा भाव से महसूस करेंगे। ईश्वर से लगातार पूछेंगे किस किस के भीतर ये ऊर्जा उतर रही है। इस बॉल में आपके आने वाली मीटिंग्स या आपकी यात्राएं, वो सब है। वहां पर भी आप बेशर्त प्रेम भेज सकते हैं वहां पहुंचने से पहले अपनी मीटिंग्स में। अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो आपकी फ्लाइट, आपकी कार, या वो स्थान जहां आप जाने वाले हैं, वहां पर भी इस बेशर्त प्रेम को भेज दें। वो सभी चीजें जिन्हें आप छुएंगे, जिनके कांटेक्ट में आएंगे, वो सब में बेशर्त प्रेम भेज दें। आपका मास्क, सैनिटाइजर्स, लोग जो आपके ऑरा के नजदीक होंगे, उन सबको भी बेशर्त प्रेम भेज दें। पूरे बॉल को इस बेशर्त प्रेम से भर दें। ईश्वर का धन्यवाद करें इस प्रक्रिया को करने के लिए। आपने सिर्फ इसे दृष्टा भाव से महसूस किया है। आप बाहर आ जाएं, ईश्वर के तल पर आ जाएं और अपने आप को शुद्ध कर लें। कोई ऊर्जा और ना रहे, सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय ऊर्जा आपके अंदर और बाहर। पूरी तरह से प्योरीफाई करें और महसूस करें कि कैसे प्योरीफाई हो रहे हैं प्रकाश में आप।
जैसे शावर की तरह वो प्रकाश आप पर गिर रहा है और आप प्योरीफाई हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। सब कुछ दूर बह गया, सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय ऊर्जा। और अब आप कमांड क्रिएट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे अपने जीवन के लिए। अपने मन को एकाग्र कर लें और इस कमांड में आप एक एक शब्द को मन में ही दोहराएंगे और पूरे फोकस के साथ दोहराएंगे और उसे महसूस करेंगे, एक एक शब्द की ऊर्जा को मन में ही। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेज के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेज के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन जी रहा हूँ। और वो सब कुछ जो मैंने अपने मैनिफेस्टेशन लिस्ट में लिखा है, वो चीजें और अनुभव अब मेरे जीवन में है, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रिएटर मुझे दिखाओ। उसी तल पर साक्षी हो जाएं, दृष्टा भाव में आ जाएं। जो कुछ ईश्वर आपके आगे अनफोल्ड करना चाहे, आपको दिखाना चाहे, महसूस कराना चाहे, उसे शुद्ध रूप से वहां महसूस करें। थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, शुद्ध रूप से वही महसूस करें जो ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। इस तल पर ईश्वर से कहें कि वो चीजें और अनुभव जो आपने अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में लिखे हैं वो आपको दिखाएं, महसूस कराएं और ऐसे जिए जैसे वो हो चुका है, आप प्राप्त कर चुके हैं। इस पूरी प्रक्रिया में यदि आपको कुछ ऐसा लगे जो आपको पसंद नहीं आ रहा या जो आप नहीं चाहते, उसे रिमूव कर दें। ईश्वर से कहें उसकी जगह रिप्लेस कर दें कोई और चीज जो हाईएस्ट है, जो बेस्ट है। और सुंदर से सुंदर, उच्चतम से उच्चतम अनुभव वहां क्रिएट करें अपने लिए, जहां आप बहुत आनंदित हैं। और इस आनंद की ऊर्जा से ही ईश्वर से पूछें कि मेरी इस जीवन में 3 उपलब्धियां क्या है, 3 संभावनाएं क्या है जो होने वाली है। आज आप नए व्यक्ति हैं तो अपने आप को अलाउ करें इसे महसूस करने के लिए। आप अनंत हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ जाएं आज। और ईश्वर से कहें वो सबसे सुंदर घटना, सबसे सुंदर अचीवमेंट आपको दिखाएं और आगे जाएं। पहली उपलब्धि ईश्वर से पूछें, महसूस करें कि ईश्वर आपको उस दृश्य में ले गए हैं। अब वहां इंतजार करें और महसूस करें, देखें। ईश्वर से लगातार पूछें, ईश्वर भैया क्या ये मेरी पहली उपलब्धि है? ये कैसे मेरी उपलब्धि है? यहाँ क्या हो रहा है? मुझे क्लियरली बताएं ये क्या है।
बहुत सुंदर। उस दृश्य के रंगों को याद रखें, उस दृश्य की फीलिंग्स को याद रखें, उसे स्वीकार करें और दूसरी उपलब्धि में चले जाएं। ईश्वर से कहें मैं दूसरी उपलब्धि जानने के लिए तैयार हूं, और उसी खुशी के साथ, उसी प्रसन्नता के साथ दूसरी उपलब्धि वाले दृश्य में पहुंचे और इंतजार करें। ईश्वर से लगातार पूछें मेरी दूसरी उपलब्धि क्या है। बहुत सुंदर उपलब्धि है, इसको और क्लियर करें ईश्वर से। देखिए कौन कौन है वहां जो आपके लिए खुश हो रहा है। वेरी गुड। इसे भी याद रखें और फिर तीसरी उपलब्धि में चले जाएं। ईश्वर मेरी तीसरी उपलब्धि क्या है, मैं जानने के लिए तैयार हूं, और उसी प्रसन्न भाव से उस तीसरे दृश्य में चले जाएं। ईश्वर से पूछें कि क्या ये मेरी उपलब्धि है, मुझे और क्लियरली बताएं। ईश्वर से बातचीत करने का अभ्यास करें। ईश्वर से कहें मुझे शब्दों में बताएं, मुझे दृश्यों में बताएं। पहचाने कि क्या है वो उपलब्धि, कितने आनंदित हैं वहां, और इन तीनों उपलब्धियों को याद कर लें अपने मन में। उन सभी लोगों का धन्यवाद जिनके साथ मिलकर आप ये उपलब्धियां क्रिएट करेंगे। उन सभी आत्माओं का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, और अपना भी धन्यवाद, क्योंकि आपने इन उपलब्धियों तक पहुंचने के लिए काम किया है और करेंगे। इस सेंस ऑफ अचीवमेंट को, इस संतुष्टि प्रदान करने वाली फीलिंग को भी इकट्ठा करें, इन सभी ऊर्जाओं को इकट्ठा करें, अपने शरीर में वापस आ जाएं, अपने सिर के केंद्र बिंदु से मस्तिष्क में लाइट स्विच ऑन कर लें और पूरे शरीर में नई ऊर्जाओं को भरने दें। अपने शरीर को भी दृष्टा भाव से देखें कैसे महसूस कर रहा है, रिसीव कर रहा है, एक एक ऊर्जा, एक एक कोशिका, एक एक सेल, पूरे शरीर में जो आपका ब्लड बह रहा है, ऑक्सीजन बह रही है आपके शरीर में, आपकी हड्डियां, आपकी कोशिकाएं, हार्मोन्स, वो सब इसे रिसीव कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। पैरों में चले जाएं, पैरों से धरती में प्रवेश करें, धरती माँ में 10 फीट नीचे जाएं। धरती माँ से जब आप कनेक्ट करेंगे तो जो उपयोगी नहीं है वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और जो उपयोगी है वो और सॉलिड हो जाएगी, उसे और पोषण मिल जाएगा। वहां से पॉजिटिव ऊर्जा लेकर वापस पैरों में, फिर से पूरे शरीर से गुजरें ऊपर की ओर। यदि किसी के शरीर में कष्ट है वहां ज्यादा रुक जाएं, वहां ज्यादा प्रकाश को भरते हुए महसूस करें। अपने सिर के केंद्र बिंदु में पहुंचे, यहाँ से बाहर निकलें। इस बार अपने ऑरा में भरें, अपने शरीर के चारों ओर इस ऊर्जा को भरें और ये विचार करें मेरा ऑरा सुरक्षित है, स्वस्थ है, शक्तिशाली है, प्रभावशाली है। यदि कोई भी ऊर्जा इसे छुएगी तो वो भी पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाएगी। उन सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों का धन्यवाद जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं, और ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू क्रिएटर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और धीरे धीरे अपने आप को एकत्रित करें, आंखें खोल लें। एकदम से बातचीत नहीं करेंगे, आंखें खोल लेंगे और इस अनुभव को नॉर्मल अवस्था के रूप में स्वीकार करें। थोड़ा सा पानी पी लें। जब आप थीटा मस्तिष्क तरंगों में जाते हैं बार बार, तो आपका शरीर सचमुच जितनी प्यास आपको लगी है उतना इंडिकेट भी करता है, जितना उसको पानी की रिक्वायरमेंट है बताता है आपको। और पानी पीने से
आपके सेल्स में ये अनुभव हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाए। कई बार लोग कहते हैं उस अवस्था से वापस आने का मन नहीं कर रहा था, तो उस विचार को मुक्त कर दें, आप वही हैं, उस अवस्था में ही हैं और पूरा जीवन इसी अवस्था में जी सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ना माने कि आप कहीं से वापस आए हैं, आप वही हैं। आप बस स्वीकार कर रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि आप वही हैं। तो उम्मीद है कि आज और भी बेटर हुआ, आज और भी सुंदर चीजें आपने क्रिएट की और दृष्टा भाव से देखी हैं। तो जो पैनल में लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर अपना अनुभव शेयर करें सब लोगों के साथ। तो चंद्रमणि जी बताएंगे। हाँ जी। जी मैम, नमस्ते और मैं सभी ग्लेज परिवार को प्रणाम। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज मुझे पैनल में आने का मौका मिला। आपकी मैम 38 दिनों से मैं पूरी देख रहा हूँ, जो मैं थीटा करता हूँ इसमें मुझे दिखाई देता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन रॉयल प्रेसिडेंट राजमणि पाल सर को, साथ ही साथ हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स मिस्टर सरबजीत सर, चेतन सर और मैम आपको और कुछ सर को, जिसकी मैं आर्डियल हूँ। हमेशा सभी वीडियोस हर एक चीज देखता हूँ। और मैम मैं जब थीटा कर रहा था तो मैं देखा कि जब मैं अपना अचीवमेंट कर रहा था तो उस टाइम सबसे पहला मेरा अचीवमेंट था वो था कि मेरा टीम बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। बहुत अलग अलग स्टेट में लोग प्रेसिडेंट बन रहे हैं, लोगों की अच्छी खासी इनकम हो रहा है, लोग अपनी गरीबी को दूर कर रहा है। और दूसरा मैंने देखा मैम कि मेरे टीम में जो लोग या मेरे साथ जितने लोग आस पास के रिलेटिव हैं, मेरे फैमिलीज में हैं, मेरे सोसाइटी में जो लोग हैं, उन लोगों में जिनके बच्चे या जो लोग जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिनकी बेटियों का शादी होता है, जिनके बच्चों को अच्छा पढ़ाना होता है और उनके पास पैसे नहीं होते, तो मैं वहां देख रहा था कि उन लोगों का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, उनकी आर्थिक स्थिति का मदद कर रहा हूँ इस तरह से। और तीसरा मैम, जब मैं तीसरा अचीवमेंट देखा तो मैं विदेशों में अपने बहुत सारे प्रेसिडेंट जो लगभग 1000 लोगों के करीब था और उन लोग के साथ विदेश में हमारी ग्लेज कंपनी की बहुत सारी नई नई प्रोडक्ट 5000 प्रोडक्ट लॉन्चिंग कर रहे हैं, जहां हमारी प्रोडक्ट छोटे छोटे बच्चे जो पैदा ले रहे हैं, वो छोटे से बच्चे के लिए भी हमारी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारी कंपनी सबसे ऑल ओवर इंडिया ही नहीं पूरे विश्व की टॉप कंपनी में जहां हम वर्क कर रहे हैं। ये सब मैं देख पाया मैम। थैंक यू मैम। चंद्रमणि जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर थैंक यू सर। और आपने प्रोडक्ट्स के अंदर भी छोटे बच्चों को देखा, उनका भला देखा और आपने बहुत सुंदर विचार अपने व्यक्त किए। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी कर रहा है, करेगा नहीं, हमने हमेशा कहना पूरी कर रहा है, क्योंकि इट्स डन इट्स डन इट्स डन, ये हो रहा है। तो आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मैम सर। जी अनिल मांझी जी। सर मैं सबसे पहले सभी को डायरेक्टर साहब को नमस्कार, जिन्होंने इतना बीच बीच में ऐसा प्रोग्राम निकालते हैं जिसकी वजह से हम सभी की लाइफ में बहुत बड़ा बढ़िया प्रभाव लाता है। सर मैं अगर बात करूं, इस सिस्टम को शुरू हुए जो हमारा थीटा मेडिटेशन है, इससे पहले हमारे दिमाग में बड़ी प्रकार का विचार आता था और वो सारे विचार नेगेटिव होते। लेकिन जब मैं पहली दूसरा दिन किया, दूसरे दिन के बाद मैं इतना खुश हुआ, आज मेरा क्या नुकसान हुआ उसका मुझे कोई परवाह नहीं है। और मैं जहाँ हूँ मैं बहुत अच्छे जगह हूँ और बहुत बड़ा कुछ करने वाला हूँ, ऐसा मेरा फीलिंग आ गया सर इस सिस्टम में आने के बाद। तो सर इन सभी चीज़ों के लिए मैं सबसे ज़्यादा रोमश्री मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ के साथ हमारे सभी डायरेक्टर्स सरबजीत सर, चेतन सर, संजीव सर एंड कुछ सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और सर मैं बात करूँ, आज मैंने जब थीटा में वो 3 चीज़ देखने की बात हुआ
तो मैं पहला जो देखा वो एक बहुत आलीशान घर देखा, और शहर से काफी दूर में बाहर में घर है, और उस बहुत बड़ा घर में वहाँ एक ऐसा सुविधा है जो कि कोई भी आदमी लाचार या परेशान या कोई मुसीबत में लोग वहाँ अगर पहुंचते हैं तो वहाँ उनका हर हाल में समाधान मिलता है। मैंने ऐसा एक घर देखा। और सर मैं जो दूसरा देखा वो ये देखा कि मैं किसी बड़े शहर में और बड़ा इवेंट करा रहा हूँ, और वहाँ टोटल टीम सिर्फ हमारा है सर, और उसमें स्पेशली कोच सर और सरबजीत सर को बुलाया हूँ बात करने के लिए, और और ये प्रोग्राम में कर रहा हूँ। और तीसरा मैं एक अच्छा परिवार देखा हूँ जहाँ मैं टू ट्रेवल्स कर रहा हूँ। मेरी बेटी है, उसके विचार को मैं देख के मैं ज्यादा खुश रहता हूँ, क्योंकि जैसा मुझे बताया गया या जिस परंपरा में मैं पल रहा हूँ, जैसे एक दूसरे आदमी को सपोर्ट करना, हेल्प करना, मदद करना एक गरीब आदमी को, ये विचार हूबहू मैं अपनी बेटी में देख रहा हूँ। मेरी बेटी बोलती है कि पापा इनको ये चीज दे देना चाहिए, तो मैं भी मना नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ बेटी बहुत अच्छा दे दो। तो इन सारी अच्छे विचार आया ये प्रोग्राम से, जिसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो लोग इस पैनल में हैं, और साथ के साथ मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अभी इस लाइव प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल माझी जी। बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुनकर, बहुत सरलता के साथ आपने अपनी बात कही, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर कि आपके जीवन में इतनी सकारात्मकता आई है कि अब आपको डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से, और आप निडर होके अपना प्रयास करते हैं, अपना कर्म करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बात जो आपने बेटी की बात कही, तो ये संस्कार जो है ये सही मायनों में ऐसे ही होने चाहिए कि आपसे अगली जनरेशन और उससे आगे चले। तो आप जो परमार्थ की बात कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, आपने वो उसे अपनी दूसरी जनरेशन तक में ट्रांसफर कर दिया, अपनी बेटी तक भी ले गए आप परमार्थ को। तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। ओमश्री जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं बस, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के जो उन्होंने अपनी बेटी वाली बात कही, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि, मैं कल परसों किसी से बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि हमारा बच्चा उठा के चीजें दूसरों को दे देता है, और हमें सिखाना है कि कि ऐसा नहीं करना है, आपको सोचना है क्या अपना है और क्या किसी और का है। पर अभी अनिल जी ने कहा कि मैं भी उसको बोलता हूँ हाँ दे दे तो ये है जब आपके अंदर डर खत्म हो जाता है और प्रेम पैदा हो जाता है। तो लगता है हमारे बच्चों को कोई लूट लेगा, हमारे बच्चों को कोई बेवकूफ बना देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके अंदर प्रेम है उसको ईश्वर अपने हाथों में रखता है। तो बहुत अच्छा आप सिखा रहे हो अपने बच्चे को, बहुत बढ़िया। सरेंद्री जी, शेयर करना तो एक बहुत अच्छा कर्म है। मुझे लगता है शेयर करना दूसरों के साथ, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे कोई वस्तु हो, जो लंगर है या प्रसाद है या भंडारा है, वो क्या है अगर आप ध्यान से देखें, वो शेयर करना ही तो है। जो आपके पास है आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो। कर्म करो और उससे जो अर्जित करते हो उसे दूसरों के साथ शेयर भी करो। फिर चाहे आपने ज्ञान लिया हो कर्म के द्वारा, चाहे आपने धन लिया हो, उसे आपको शेयर करना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छा संस्कार है, बहुत अच्छा। बहुत बहुत बधाई आपको। तो सरेंद्री प्रधान जी, आपकी बारी है। जी सर, नमस्ते सर, और आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। और इस पैनल में आने के लिए मुझे चांस मिला है, इसके लिए किरण दी को, रंजनी दी को, कुश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने सारे अनुभव है कि कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहले तो जब यह ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ उससे पहले जिस सिचुएशन चल रहा था
और उसी सिचुएशन के बीच में एसीपी का जो फेसबुक पेज है उसी में भी एक पोस्ट आया था कि लोगों को क्षमा करें और किसको अपने पास अपने साथ रखना चाहते हैं वो भी चुने और क्यों रखना चाहते हैं। तो जब ये सिचुएशन चल रहा था तो मुझे तो काफी डर भी लग रहा था। डर मतलब मतलब क्या होगा अभी जिस तरह से सिचुएशन चल रहा है, तो मन में अजीब सा एक बेचैनी था। लेकिन और ये पोस्ट को जब देखे तो और भी थोड़ा बेचैनी बढ़ गया कि अरे क्या होगा, इस तरह से आया है मतलब कुछ मतलब जो दीपक जल रहा है अभी वो बुझने वाला है क्या सृष्टि का। तो लेकिन ये भी मन में सोच रहे थे कि कुछ ऐसा भी किया जाए ताकि ये जो बेचैनी है, ये बेचैनी डर ये सब खत्म हो सके, खत्म हो और जो भी ईश्वर का इच्छा है वो भी हो तो कोई बात नहीं। लेकिन जब ये ट्रेनिंग भी स्टार्ट हुआ और जब जब थीटा किए, मैनिफेस्ट किए और सिचुएशन धीरे धीरे करके बदलता गया, तो और अभी ऐसा लग रहा है कि जो पहले था वो तो अभी कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल हो गया है। और वो सिचुएशन का थोड़ा सा भी इतना भी नहीं लगता कि इतना भी है अभी। और वो डर, जो झिझक था, वो मन में जो कुछ भी नेगेटिव विचार था वो सब खत्म भी हो गया। और हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सभी डायरेक्टर सर को, रोमश्री मैम को, कि ये प्रोग्राम जो लाइफ चेंजिंग का प्रोग्राम है इसको इसी टाइम में चलाए और हम सभी का और इस पूरी विश्व का सोच को बदलने के लिए और एक नया जीवन क्रिएट करने के लिए। थैंक यू आप सभी को। और ये एससीपी को हम 2013 से ले रहे हैं, रोमश्री मैम से ही सीखे। और उस टाइम सिचुएशन मतलब मेरे साथ ऐसा घटना घटा जो कि मैं अपने मानसिक स्तर पे बिल्कुल अपने आप को ही खो चुकी थी। और क्या होगा, मतलब 1 मिनट आगे मुझे क्या करना है वो नहीं सोच पा रही थी, बिल्कुल संतुलन खो बैठी थी। लेकिन ये जो प्रोग्राम एसीपी का जो प्रोग्राम अटेंड किए तो उसमें जो कुछ भी मुझे सीखने के लिए मिला था, रॉक्सॉल थेरेपी हो गया, क्षमा ध्यान हो गया और पॉजिटिव अफर्मेशन, ये सब टेक्निक को अपने ऊपर पहले लागू की और उसमें जो भी नेगेटिव ऊर्जा था मेरे अंदर, भारी ऊर्जा था, वो सब को रिलीज की और अपने आप को बैलेंस में रख ली। उसके बाद मैं जो कुछ भी मैं सीखी हूँ और जो कुछ भी मेरे ऊपर लागू हुआ है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि ये सबको सिखाने से काफ़ी लोगों का ज़िंदगी बदलेगा। यही सोच के मैं इसका ट्रेनर भी बनी और सर्टिफाइड ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर बन के बहुत सारे लोगों को सिखाई, बहुत सारे ट्रेनर भी बनाए और बहुत अच्छा लगा ये अनुभव, ये यात्रा। और जो बोलते हैं कि जो कुछ भी हम मैनिफेस्ट करते हैं या जो कुछ भी सोचते हैं तो इसको इमोशन में लाना बहुत ज़रूरी है। और इमोशन में जब ये चीज़ को लेते हैं, और मैं भी कुछ भी अगर चाहती हूँ तो उसको इमोशन में बहुत ज़्यादा इमोशन में ले लेती हूँ और जब इमोशन में लेती हूँ तो वो श्योर पूरा होता ही है। और जिस टाइम मास्टर ट्रेनर का चुनाव हुआ तो रोमश्री मैम ने ऑडिट लिए थे और उसी टाइम सभी डीडी, जीडीडी, आरसी, सिंडिकेट, ये सब मेंबर थे। ये सब लोगों के बीच में भी थी
और मास्टर ट्रेनर का चुनाव हो रहा था, तो मुझे लगा इतने इतने बड़े लोग हैं और मैं तो इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ, तो क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। लेकिन जब स्टेज में कुछ सर बुलाए सभी को, सभी सर्टिफाइड ट्रेनर को, और उस टाइम बोले कि जिनका जिनका मैं नाम लूंगा वो लोग स्टेज में रुक जाएंगे और बाकी सब अपने अपने जगह में जाएंगे। तो उसी टाइम मेरे कानों में गूंज रहा था कि सरेंद्री प्रधान, सरेंद्री प्रधान। बाकी भीड़ पूरा लगा था, शोर भी मच रहा था, लेकिन मेरे कान में सुनाई दे रहा था मेरा नाम। और मैं धीरे धीरे अपने सीट के तरफ कदम बढ़ा रही थी, लेकिन उसी टाइम मेरा नाम भी ले लिए कि सरेंद्री प्रधान बोल के। तो मैं तो खुश हो गई और क्रिएटर को भी धन्यवाद दी कि वाकई में जो सोचते हैं और जो इमोशन में लाते हैं वो वाकई में पूरा होता ही है। और उसी टाइम 7 लोगों का नाम लिए थे और 7 लोग सिलेक्शन हुए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्रिएटर का भी और आप सभी का भी। और जिस जब से ये ट्रेनिंग चला है तो उसी बीच में ही मैनिफेस्ट काफ़ी सारा चीज़ किए थे, जो कि काफ़ी सारा पूरा भी हो चुका है और काफ़ी प्रोसेस में है, और कुछ है जो कि आगे होगा, ये मुझे तो पूरा विश्वास है। और उसमें से एक है जो कि मैं बताना चाहूँगी कि मुझे आम खाना बहुत पसंद है, लेकिन मेरा पहले से मतलब एसिडिटी का प्रॉब्लम था, जिसके वजह से कुछ भी खट्टा या कुछ भी खाऊं तो पेट दर्द होता था। लेकिन और मुझे बहुत मन लग रहा है, सामने तो बहुत सारा है हाँ, लेकिन खा नहीं पा रही थी। लेकिन जब से ये ट्रेनिंग हुआ तो रूमश्री मैम के गाइडलाइन से जो थीटा की है, तो डेली थीटा करने के बाद कुछ दिन के बाद ही ये सब दर्द भी खत्म हो गया। और ज़्यादा मैं आम खा भी लेती हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता है। और मैनिफेस्ट भी किए कि मेरे शरीर का सारे अंग स्वस्थ एंड हेल्दी है, तो अब बिल्कुल सब कुछ ठीक है। और जो 3 उपलब्धि हम देख रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग से ही कि मेरा एक शानदार घर है जहाँ पे मेरे फैमिली हैप्पी है, सब कोई बहुत खुश है। और मैं एक स्टेज में ही हूँ, बहुत सारे लोगों के भीड़ में ही हूँ जो बात कर रही हूँ, और वो भी आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में भी बता रही हूँ, एसीपी के बारे में भी बता रही हूँ। और जो उपलब्धि है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं और पढ़ाई लिखाई करने के लिए या तो उनका जो भी ज़रूरतें हैं वो सब नहीं मिलता है टाइम टू टाइम, लेकिन मैं उन लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ, उन लोगों को सहारा दे रही हूँ, क्योंकि ये भी महसूस हुआ है मुझे कि अनाथ होने का क्या गम होता है। तो मैं उन लोगों को भी सपोर्ट कर रही हूँ। और ऐसे जो कि वृद्ध माँ बाप हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, उन लोगों को भी मैं सपोर्ट कर रही हूँ, उनको भी सहारा दे रही हूँ। यही सब में मुझे शुरू से ही यही सब दिखता है, और उन लोगों का जो आशीर्वाद है मुझे महसूस होता है यहाँ पे है हाथ उनका। तो थैंक यू, मेरा यही उपलब्धि है और मुझे विश्वास है कि ये सब पूरा होगा। थैंक यू। रोमश्री जी, पहला हक आपका बनता है अपनी स्टूडेंट के लिए।
तो सरेंद्री को देख के मैं भी इमोशनल हो गई, सरेंद्री भी इमोशनल है, क्योंकि मैंने उसकी यात्रा देखी है। बहुत सारे लोग हैं जो इस यात्रा में जिन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज किया है। उनमें से रंजनी भी है, मौसम जी भी है और सरेंद्री भी है। तो उसको देख रही थी तो मेरे को वो सारा पूरी यात्रा दिख रही थी मुझे। बड़ा अच्छा लगा देखकर। सरेंद्री ने बहुत काम किया है SCP के लिए एज अ कोऑर्डिनेटर ऑल्सो, और एक ट्रेनर के रूप में भी, और दिल से किया है। और मैं देखती हूँ, हालांकि मैं आप लोगों से इतना रेगुलर बात नहीं करती, पर मुझे आपकी जो एनर्जीज है वो महसूस होती है। मुझे पता है कि आप कितनी प्योरिटी से वो काम सरेंद्री ने किया है, और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं आप लोगों को देखती हूँ पढ़ाते हुए, वो एप्रन्स पहनकर, और इतनी शिद्दत से किया है वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी लाइफ को चेंज किया। जो सरेंद्री ने बताया कि उसकी क्या स्थिति थी, जहाँ से शुरुआत हुई, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, और उसके बाद उसने कितनी जिंदगियों को चेंज किया है, कोई काउंट नहीं है उस चीज का। तो मैं तो आपको प्रणाम करती हूँ सरेंद्री जी, कि आप जैसे लोगों से हमें मिलने का मौका मिलता है, और यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हम उन लोगों से मिल रहे हैं जो इस प्लैनेट को चेंज कर रहे हैं। आप उनमें से एक हो, और वंडरफुल हो, बहुत प्यारी सोल हो आप। तो बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्रिएटर को कि आप जैसे मार्गदर्शक मेरे जीवन में आए कि मैं संभल गई और इतना अच्छा ज्ञान मिला, और इस जीवन को जीने के लिए जो संतुलन चाहिए वो समझने की शक्ति मेरे अंदर मिला, और अभी वो सब है। और चाहे जैसा भी सिचुएशन अभी आ जाए, लेकिन ये बैलेंस मेरे अंदर आ गया है कि मुझे अभी कुछ नहीं लगता है। यही चीज मैं भी फील करती हूँ कि हमारा असली अस्तित्व जो है वो तो हम एनर्जी है, और जो कुछ भी हो रहा है वो तो रूल है जो निभाना है। तो अभी आप जैसे लोग, आप जैसी सोल्स है ना, जो वो हमारी जिंदगी की असली संपदा है, आप जैसे लोग। थैंक यू। थैंक यू मैम। नमस्कार जी सबको। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सरेंद्री जी, आपकी जो स्टोरी है जो आपने शेयर की, वो हम सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। और जो आपने कहा, आपने खुद साबित किया कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस लेवल पर है, पौधे में कौन कितना बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कर्म योग में और संस्कारों में कितने बड़े हो इससे फर्क पड़ता है। जी सर। और आपकी इस बात के माध्यम से ही मैं सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे जीवन में हम लोग जब भी स्कूल गए, हमने कुछ भी पढ़ाई की, तो उसका ना एक असेसमेंट होता है, एक टेस्ट होता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि आपको कितना समझ में आया या आपने क्या हासिल किया। आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, अपने आप को एसेस करते हैं। तो आप इस बात को कैसे एसेस करेंगे या कैसे इवैल्यूएट करेंगे या चेक करेंगे कि आप जिस रास्ते पर है वो सही है या नहीं। मैंने कुछ परिभाषाएं दी थी जो ज्ञान से संबंधित है। जब ज्ञान आता है तो क्या होता है। तो यदि आप ज्ञान के रास्ते पे हैं या नहीं, इससे आपको अगर चेक करना हो तो वो मीटर क्या है, वो टेस्टर क्या है जिससे आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम तो लिख नहीं रहे आप, लेकिन रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है, प्रैक्टिकल असेसमेंट क्या है। यदि आपके अंदर से डर हट गया है, यदि आपके अंदर से गुस्सा कम हो गया है, विकार कम हो गए हैं, यदि आप जो है पहले से ज्यादा खुश रहना लग गए हैं, यदि आप पहले से ज्यादा संतुलन में आ गए हैं, यदि आप अपने आप से ज्यादा बातचीत कर पा रहे हैं, यदि आप अब जो अपनी आप से बातचीत कर रहे हैं उसको आप खुद देख पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं, आप दृष्टा, आपका भाव बढ़ गया है, आप समता में आ गए हैं। समता यानी कि संतुलन, यानी कि बैलेंस। तो ये मुझे लगता है वो चीज है जिससे आप प्रैक्टिकल असेसमेंट कर सकते हैं अपना। और मैं ये प्रैक्टिकल असेसमेंट पिछले 39 दिनों से रोज कर रहा हूँ अपना खुद। और जो बात आप कह रहे हैं ये बिना ज्ञान के मुमकिन नहीं है। ये कौन कह रहा है कि मैं आज पहले से ज्यादा संतुलन में हूँ? ये आप कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? अपने आप के लिए कह रहे हैं। यानी आप अपना टेस्ट खुद कर रहे हैं, अपने आप को इवैल्यूएट खुद कर रहे हैं।
ये कौन है जो कह रहा है कि मुझे अब गुस्सा कब आता है पहले से? आप किसके लिए? अपने आप के लिए। तो ये इवैल्यूएट जो आप कर रहे हैं, असेसमेंट है, इससे ज्यादा अच्छा तरीका नहीं हो सकता चेक करने का कि आप जिस रास्ते पे हैं वो सही है या गलत है। यदि आपका लोगों के प्रति शिकायत कम हो गई या खत्म हो गई, आपने लोगों को माफ कर दिया, आपका बोझ हल्का हो गया, आपने किसी को माफ नहीं किया, अपने आप को माफ किया, सबसे पहले अपने आप को ही हल्का किया। जी सर। तो मुझे लगता है ये वो प्रैक्टिकल टेस्ट है जो हम सब लोगों को अपने आप से करके देखना चाहिए। क्या आप पहले से ज्यादा खुश हैं? क्या आप पहले से ज्यादा शांत हैं? क्या आप पहले से ज्यादा संतुलन में हैं? क्या आप में पहले से ज्यादा प्रेम है? तो ऐसे बहुत सारे मुझे लगता है सवाल है जो आपको अपने आप से करने चाहिए। और यदि आपको इसका जवाब मिलता रहता है हाँ, तो आप टिक करते जाइए और अपने आप को नंबर खुद दे दीजिए कि आप 1 से 10 के बीच में कहाँ पहुंच गए। खुद ही चेक करिए ना, अपने आप को खुद ही दे दीजिए और अच्छा लगेगा। जी सर। तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने जो अपनी यात्रा बताई और जो आपने, मैं बहुत सहज तरीके से, बहुत सरलता से, हालांकि मुझे लगता है कि जो लोग YouTube पे सुन रहे होंगे उन्हें बहुत गौर से आपको सुनना पड़ा होगा क्योंकि आपकी आवाज बहुत स्लो थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपके भाव सब तक पहुंच पा रहे थे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अभिनंदन आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और मेरे मन में एक सवाल भी उठता था जी। कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं। मतलब जब यह सिचुएशन ऐसे था, मतलब क्रिटिकल था, तो यही सोच रहे थे कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या क्या हम इस धरती में जो आए हैं, अगर हमें पता चलता कि वो क्या क्या काम करना है तो उस काम को हम जल्दी खत्म कर देते और हम चले जाते परमात्मा के पास, ऐसे सोचते थे। लेकिन अभी जिस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है और समझने की शक्ति बढ़ रहा है और ये सब जब समझ रहे हैं तो धीरे धीरे पता चल रहा है कि हाँ, कि यही सब काम करना था जो और भी करना है, जो कि ये सब क्लियर करके ही जाना पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कुछ मेरे सर, जब से ये कार्यक्रम चल रहा है मुझे लगता है बीच बीच में सबने एससीपी का जिक्र किया है, रॉक सॉल्ट के बारे में और अफर्मेशन, कई चीजों के बारे में बताया है। और ऑफ कोर्स हमारा एससीपी का कार्यक्रम बहुत सुपर डुपर है, जो अभी सरिंद्री ने भी उसका एक्सपीरियंस बताया। तो मुझे लगता है सर कि ये जब आगे का कोई शेड्यूल बने तो चाहे वो छोटे छोटे पार्ट में ही लाइव रोमश्री मैम आके छोटे छोटे हेडिंग्स को, अब मुझे लगता है लोगों को उसके बारे में जरूर बताएं, चाहे वो रोज 15 मिनट का सेशन हो, आधे घंटे का सेशन हो, 1 वे सेशन हो, 2 वे सेशन हो, बट उसके बारे में जरूर बताएं। और एक कार्यक्रम उसका भी जरूर चले साथ में। एक तो ये 40 दिन की यात्रा का कार्यक्रम है जो लोग अपने अनुभव बताएंगे। सर, एससीपी में तो लोगों ने चमत्कार किया है, उदाहरण हमारे सामने है। तो मुझे लगता है उस तरह का भी कोई कार्यक्रम साथ में चले जहां पर उदाहरण उसके भी प्रस्तुत किए जाएं। ये मेरे मन में बात आया था सर। बहुत सुंदर है। रोमश्री जी जो है इसका उत्तर दे सकती हैं क्योंकि उन्हीं के ही हाथ में है। करेंगे, आ गया है वक्त, आ गया है रीअवेकनिंग। तो बहुत सही कहा कुछ ने, बहुत सारे चमत्कार हैं अभी सरिंद्री जैसे, पता नहीं कितने चमत्कार है। और सरिंद्री जैसे ट्रेनर्स को भी पता होगा जो हमें भी नहीं पता, ये जो इन्होंने एक्सपीरियंस किए होंगे अपने स्टूडेंट्स की जिंदगियों में। तो बिल्कुल आना चाहिए वो सामने, करेंगे जरूर कुछ। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अब जो हमारे इस कार्यक्रम की आत्मा है, जो जिनका ज्ञान जब हम सब लोग सुनते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, मुझे लगता है कि हमें लगता है कि और चलता रहे। तो
मैं चाहूँगा कि चेतन जी जो है उनका जो संवाद रहा इस कार्यक्रम में वो हम सब लोग सुने और उससे सीखे। मन की शुद्धि के ऊपर आज बात सुनेंगे और बहुत आनंद आएगा। तो मैं नवीन से कहूँगा कि नवीन आप प्ले करें और हम सब लोग चेतन सर को सुन पाए। श्रवण, मनन एंड समाधि। हम बहुत दिन से ये बातें कर रहे हैं कि उस ईश्वर तत्व से मिलना है, उस ईश्वर तत्व में लीन हो जाना है। तो ईश्वर तत्व में अगर आपको लीन होना है तो मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। मन यानी कि माइंड, कल सरबजीत जी इसकी डिटॉक्स की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो अशुद्ध मन है, अशुद्ध मन आपको ध्यान लगाने नहीं देगा। आपकी जो एकाग्रता है, जो किसी भी चीज की सफलता में अगर किसी का सबसे बड़ा रोल है तो आपकी एकाग्रता यानी फोकस का है। तो इस तरह के अभी सरबजीत जी बता रहे हैं कि काफी सारे मैसेज आए हैं कि सर हमारा मन, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर दोबारा बोल देता हूँ कि हमारा मन मेडिटेशन में भटकता रहता है। उसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं जो हम विचार कर रहे होते हैं उसमें विघ्न डालता है। और इसकी वजह है अशुद्धता। जब मैं बोल रहा हूं अशुद्ध, तो अशुद्ध का मतलब डर्टी नहीं है। अशुद्ध का मतलब है हमारी काम वासनाएं, जो उस मन को कहीं ना कहीं लगाए रहती। मन की अशुद्धता, इम्प्योरिटी के अंदर 4-5 चीजें बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। आपने बचपन में पढ़ी भी होगी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिलाषा। ठीक, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिलाषा। अगर इन शब्दों के आपको अर्थ पता है तो बहुत अच्छा इनको बता भी देता हूँ। काम मतलब कामनाएं, इच्छाएं, क्रोध, गुस्सा, मोह, लालच। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह लालच नहीं है। मोह है आप मोहित होना, यानी अपने रिश्तों में जो हमारी आसक्ति होती। पत्नी में जो धृतराष्ट्र को अपने दुर्योधन पुत्र में मोह था, जिस वजह से पूरी की पूरी महाभारत हो गई। अगर उसने राजा का धर्म निभाया होता और दोनों बच्चों में बराबर राज्य बांट दिया होता तो समस्या नहीं होती। तो मोह भी मन में अशुद्धि पैदा करता है और आपको धर्म का पालन नहीं करने देता। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिलाषा, ये 5 वो चीजें हैं जो आपको कर्म योग नहीं करने देते, यानी आपको धर्म के मार्ग पे चलने नहीं देते। आपका व्यापार धर्म है जिसमें कस्टमर भगवान है, जैसे सदन कसाई के लिए कस्टमर भगवान था, मगर आपका लोभ उस व्यापार में अधर्म करना सिखाता। ज्यादा पैसा कमाने का लोभ जो है वो गलत राह पे ले जाता है। क्रोध भी आपसे अधर्म करवा देता है। जब आदमी गुस्से में होता है तो उसकी बुद्धि छिन जाती है, हमने सुना था। तो काम, क्रोध, मोह, बच्चों के मोह में आके, अपने रिश्तेदारों के मोह में आके हम लोग गलत काम करते हैं। इच्छाएं, अभिलाषाएं, हमने कई बार सुना है कि कुछ यंग लड़के हैं, उन्होंने एप्पल के फोन की चाहत में चेन स्नैचिंग कर। अभिलाषा, इच्छा। काम, अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन है उसे काम बोलते हैं। उसके चक्कर में भी लोग अधर्म का रास्ता अपनाते हैं। तो ये 5 अवस्थाएं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिलाषा, ये मन को अशुद्ध करती हैं और आपको कर्म योगा फॉलो करने में विघ्न डालती है। अगर आपने मेरा एपिसोड 12 जो है उसमें मैंने कर्म योग को एक्सप्लेन किया था कि कर्म योग का मतलब होता है स्वधर्म में रहना। स्वधर्म का मतलब होता है जो भी कार्य ईश्वर ने आपको दिया है उसमें धर्म का रास्ता फॉलो करना। धर्म का मतलब मेरा कोई संप्रदाय नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं तुम किस धर्म से हो, वो एक सही शब्द नहीं। हाँ, मैं 1 मिनट धर्म शब्द के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। जो परिभाषा धर्म की है, मैं अपनी थिंकिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो है कि धर्म वो है जो प्रकृति है, जो वो सबके लिए कॉमन है। जो
जब भी आप धर्म की बात करें तो इसे उस कॉन्टेक्स्ट में देखें। जैसे जब हवा चलती है तो वो किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं चलती, वो सबके लिए चलती है। जब नदी बहती है तो वो सबके लिए बहती है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं बहती। जब प्रकृति में पेड़ उगते हैं, फल आते हैं, तो वो किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय के लिए नहीं आते, वो सबके लिए आते हैं। तो जो सबके लिए है वही धर्म है। नेचर कभी ये नहीं पक्षपात करती किसी के साथ। तो जो प्योर धर्म है वो है जो सबके लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। रमजीत जी ने बहुत अच्छा कहा, बस इसमें थोड़ा सेंटेंस में मैं हल्का फुल्का छेड़छाड़ करूंगा। नदी का धर्म बहना है, धर्म आपकी ड्यूटी है। अग्नि का धर्म जलाना है, वो सबको जलाएगी, वो किसी संप्रदाय को नहीं देगी। ऐसे जो आपकी ड्यूटी है, जो ईश्वर ने आपको प्रदान की है, वो आपको धर्म नहीं छोड़ना। जैसे मैंने वो एक साधु और बिच्छू की कहानी भी आपसे शेयर करी थी। बिच्छू का धर्म था डंक मारना और साधु का धर्म था दया करना। तो कर्म योग की जो 3 कंपोनेंट है वो यही है। पहला, आपको अपने स्वधर्म में रहना, यानी जो भी ड्यूटी भगवान ने दी, अगर आप टीचर हैं तो टीचर का धर्म निभाइए। और टीचर का धर्म निभाने से मतलब क्या है? वो ड्यूटी जो ईश्वर ने लिखी है कि एक टीचर का धर्म क्या है, एक सच्चे अध्यापक का धर्म क्या होता है। आप एक पुत्र हैं तो पुत्र धर्म निभाइए, चाहे पिता कैसा भी हो, आपको दूसरे धर्म से कोई लेना देना नहीं, आपको अपना पुत्र धर्म निभाना। अगर आप पिता हैं तो पुत्र कैसा भी हो, एक पिता का अपनी संतान के प्रति क्या धर्म है वो निभाना। तो पहला ये है कर्म योग में कि आपको अपने स्वधर्म में रहना। और जब आपको स्वधर्म में रहना है तो निष्कामी होकर रहना है, सकामी होकर नहीं रहना। अब ये निष्काम और सकाम 2 शब्द हैं जो मैं आपको बताता हूँ। निष्काम का मतलब है कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं मुझे उसके फल की कोई इच्छा नहीं। बड़ा मुश्किल बात है। माँ बाप भी अक्सर बच्चों को कह देते तुझे पाल पोस के बड़ा किया था इसलिए ये दिन देखने के लिए, यानी वहां भी फल की इच्छा है। तो जब आप कोई काम बिना किसी इच्छा के करते हैं और ये मान के करते हैं कि मैं तो उस परमपिता परमेश्वर की ड्यूटी कर रहा हूं और फल वो देगा, मुझे इन इंसानों से फल नहीं चाहिए, वो अपने आप तय करेगा। और वो चूंकि हमसे अच्छा सोच सकता है उसी को तय करने देते हैं, हम क्यों फल मांगे? हमारे लिए हमारी बुद्धि ज्यादा अच्छी है सरबजीत जी या परमात्मा की? तो हम अच्छा सोच सकते हैं या वो सोच सकता है? तो फिर फल की इच्छा करनी क्यों है? उसी को सोचने देते हैं। बिल्कुल सही। तो हमारे लिए जो भी बेहतर होगा, जो आपको शायद अभी लग रहा हो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, उसने उससे बहुत अच्छा सोचा होगा। देखिए जैसे भगवान राम का जब राज सिंहासन छीना और वो 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो सबको लग रहा था कि कितना अंधेर हो गया, कितना गड़बड़ हो गया। लेकिन उनके वन जाने से कितने पापियों का नाश हुआ, कितने साधुओं को राक्षसों से मुक्ति मिली। और उसके अंत में उन्होंने रावण नामक एक राक्षस का वध किया और वापस आके 14 वर्ष बाद जब वो राजा बने तो त्रिलोकपति राजा बने, क्योंकि इन 14 वर्षों में भरत ने साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया था। तो जो आज आपको बुरा वक्त लग रहा है, हो सकता है उसका कोई आपके लिए बड़ा अच्छा षड्यंत्र हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो इसलिए उसके फैसलों पे शक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो परम पिता है, वो अपनी संतानों के लिए खराब नहीं सोचता है। तो इसीलिए आप कर्म योग में जब रहते हैं तो पहली चीज आप स्वधर्म में रहिए, जो ड्यूटी उसने दी है उसको निभाइए और फल की इच्छा मत करिए। तो स्वधर्म में आपको निष्काम रहना है। निष्काम मतलब फल की इच्छा नहीं करनी। अगर आप सकाम हो जाते हैं, सकाम मतलब आपकी इच्छा होती है, तो अक्सर आपकी इच्छाएं इन 5 के निहित ही होती, काम क्रोध मोह लोभ। मन का अगर आप मुझसे स्वरूप पूछें तो मन के 10 स्वरूप होते हैं। जहां आपका मन लगता है, जहां आपका मन भागता है। ठीक, हो सकता है मैं इस समय 10 याद ना है, पर मैं 8-10 बोलूंगा तो आपको संदर्भ समझ में आएगा। मन है पिता, मन है पुत्र, मन है संतान, मन है धन, मन आपका शरीर है, मन आपके स्वजन है।
सवजन मतलब आपके अपने परिवार के लोग। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मन जो आपका भागता है इन्हीं चीजों में भागता है, या अपनी संतान में, या पिता में, या माता में, या धन संपत्ति में, या शरीर में, कि मेरे शरीर को ये रोग हो गया, ये हो गया, मेरा शरीर पतला हो गया, मोटा हो गया, सुंदर हो गया, ये हो गया, नहाया नहीं, ये नहीं हुआ। इन्हीं चीजों में आपका मन भागेगा। और अगर आप कर्म योग में रहते हैं, यानी आप स्वधर्म करते हैं और निष्काम भाव से करते हैं, तो मन की शुद्धता निश्चित है। तो मन आपका शुद्ध होगा ही होगा। तो पहला तरीका मन को शुद्ध करने का है कर्म योग। और कर्म योग क्या है? स्वधर्म प्लस निष्काम भाव से काम करना, फल की कोई इच्छा नहीं करना, भगवान की ड्यूटी मान के काम करना कि मैं तो उसका काम कर रहा हूं। और इसमें ड्यूटी प्रिस्क्राइब होती है। मैं बार बार बोलूंगा, कुछ लोगों को मैंने, ज्यादातर लोगों को ये कहते सुना है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं और मैं अपने अंदर की आवाज सुनता हूं, जो मुझे ठीक लगता है मैं करता हूं। और ये सभी कहते हैं। ये अभिमान की अवस्था है, अहंकार की अवस्था है, घमंड की अवस्था है। आपको वो नहीं करना जो आपका मन कहता है, क्योंकि मन तो भरमाता है। मन तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिलाषा के उसमें फंसा हुआ है। तो आपका मन कभी अच्छा नहीं कह सकता। तो जो भगवान ने आपके शास्त्रों में, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं कि जितने भी लोग महापुरुष आए हैं इस धरती पे, उन्होंने कोई गलत मार्ग नहीं दिखाया। तो जो मार्ग उन्होंने दिखाया है उसके अकॉर्डिंग ही अपना धर्म तय करें कि मेरा धर्म क्या है, और उसके अकॉर्डिंग काम करें। और अगर कुछ ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं जो वहां पे लिखा हुआ है, तो उससे प्रार्थना करें कि आपको शक्ति दे, साहस दे कि आप धर्म के मार्ग पे चल सकें। आपकी प्रार्थना में शामिल होना चाहिए। और मन को शुद्ध करने का क्या तरीका, लिख लीजिए। एक तो हो गया कर्म योग, सबसे पावरफुल चीज है कर्म योग। और दूसरी चीज है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है श्रवण मनन। श्रवण मतलब सुनना, पढ़ना। जैसे सत्संग हो रहा है इस समय, तो जब आप रोज स्वाध्याय करें, गीता पढ़ें, बाइबल पढ़ें, कुरान पढ़ें, स्वाध्याय करें, उस ईश्वर की वाणी को पढ़ें, तो आपका ज्ञान मार्ग खुलता रहता है और आप में सात्विक गुण का बल बढ़ता है। आप जागृत रहते हैं, अवेयरनेस रहते हैं कि मुझे कर्म योग में रहना है, क्योंकि कोई ना कोई आपको याद दिलाता रहता है जब आप स्वाध्याय करते हैं। क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली है, मन को बांधना आसान काम नहीं। मन आपको 10 मिनट में बरगला लेगा। इतनी बड़ी बड़ी धार्मिक बातें कर रहे होंगे और ये ऐसे आप मन के कब्जे में आ जाएंगे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिलाषा, ये बहुत ताकतवर तत्व हैं। इनसे लड़ना आसान नहीं है। तो इसीलिए आपको जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना, मोबाइल का चार्ज करना पड़ता है ना बार बार, ऐसे हमें भी ज्ञान रूपी तलवार से लगातार इस मन से लड़ाई करनी पड़ती है। तो ज्ञान रूपी जो तलवार है उसके लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। आप भागवत गीता पढ़िए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, जो भी आपके धर्म ग्रंथ हैं, बुद्ध को पढ़िए, महावीर को पढ़िए, मगर कुछ करिए। तो 2 चीजें बता दी मैंने शुद्ध करने के लिए, कर्म योगा और दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी पढ़ना। स्वाध्याय में सब कुछ आ गया। या तो जैसे अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये भी स्वाध्याय है। यानी ज्ञान को लगातार लेते रहना, सेम बात बार बार सुनते रहना। कोई बात हर बार कुछ नया लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक सिद्धांतों को बार बार सुनना, जो कोई याद दिलाता रहे कि असलियत में हमें इस मन से कैसे लड़ना।
उसके बाद है ध्यान, जो हमें रोम श्री जी करा रही, यानी कि मेडिटेशन। वैसे ध्यान को चिंतन कहते हैं, ध्यान को चिंतन कहते हैं और समाधि को मेडिटेशन कहते हैं। चिंतन का मतलब क्या है? जब कोई हम ज्ञान पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसका चिंतन यानी कि मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए परिवार में सब मिलके। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप सब लोग परिवार में, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत कुछ है, नियम बनाइए कि आधा घंटा सारा परिवार मिलके कुछ सुनेगा। जब आप सुनेंगे तो उसके बाद उसका चिंतन करिए, यानी डिस्कशन करिए, सोचिए क्या बोला उन्होंने और कैसे हम इसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 चीजें बता दी मैंने, कर्म योगा, स्वाध्याय और ध्यान। ध्यान और उसके बाद समाधि यानी कि मेडिटेशन, जो रोम श्री जी आपको करा रहे। 5वीं चीज है जप। जब आपकी इच्छा है आप किसी का भी जप करें, जिनकी भी आप पूजा करते हैं उसका जप करें। जप जो है लॉ ऑफ रिपीटिशन पे काम करता है। जिस भी ईश्वर की आप पूजा करते हैं, जब उसका आप लगातार जप करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड लॉ ऑफ रिपीटिशन पे काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत पावरफुल है। वो अंदर और बाहर दोनों उस चीज की उत्पत्ति करने की ताकत रखता है। तो जब आप जप करते हैं तो जप करने से आपका मन भी शुद्ध होता है और वो ईश्वर तत्व जिसकी आप जप कर रहे हैं उसकी ऊर्जाएं आपके साथ अलाइन हो जाती है। उसकी ऊर्जा जो कि बिल्कुल शुद्ध ऊर्जा है, क्योंकि वो ईश्वर तत्व है, आपके साथ अलाइन होती है तो आपका मन शुद्ध हो जाता है। तो आप जो भी धर्म में हो, सभी लोग कुछ ना कुछ जप बताते हैं। अपने इधर गायत्री मंत्र है, उसका आप जप कर सकते हैं। आप जिस भी देवी देवता का जप करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद है सर, जप से संबंधित एक प्रश्न है। हाँ, जप हमें किस समय करना चाहिए? कोई इसका समय है या कभी भी कर सकते हैं? और दूसरा, जप क्या कोई माला वगैरह से गिनती के साथ करना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए जप? देखिए, मैंने आपको बोला था कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपको कुछ बहुत अच्छा प्रश्न है, कुछ अगर सबकॉन्शियस माइंड में आपको प्रोग्राम करना है तो उसके लिए खाली बोलना से काम नहीं चलेगा, उसमें इमोशन भी डालना पड़ेगा। तो जब आप इमोशन डालते हैं और बोलते भी हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोग्राम करता है जी। तो जितने भी कर्म कांड बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि आप थोड़ी देर के लिए फोकस हो जाए। तो इसलिए वो बोलते हैं कि आप सुबह उठिए, नहाइए धोइए, भगवान की जोत जलाइए और सामने बैठ जाइए। हर धर्म में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इसीलिए बनाए गए हैं कि आप थोड़ी देर के लिए सारी दुनिया को छोड़ के उस जगह पे चले जाए, ताकि थोड़ी देर के लिए एकाग्रता आ जाए आपके पास, थोड़ी देर के लिए आप उस इमोशन में चले जाएं जब आप प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। तो हाईएस्ट स्टेज तो यही है कि आप सुबह उठ के नहा धो के पूजा करके वहीं पे जप कर लीजिए जोत जला के, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप इमोशनली जुड़ जाएंगे उस जप के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब भी चाहें जप करें, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है और वो भी असर डालेगा, पर हाईएस्ट एंड बेस्ट वही है जो बता दें। तो आप दिन में 3 वक्त ऐसे, जैसे हर धर्म में मतलब 4-5 टाइम बताए गए हैं कि जब आपको भगवान को याद करना चाहिए। 5 बेला ऐसी होती हैं जिनमें आपको भगवान को याद करना चाहिए। वो इसीलिए बनी है कि आप कम से कम 5 बार सारे काम छोड़कर थोड़ा सा उस ईश्वर के लिए वक्त निकालें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और उसमें जप कर लें। और उस 20 मिनट के लिए अपना फोन बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है मंदिर में बैठ के कनेक्टिविटी होती है, मस्जिद में बैठ के कनेक्टिविटी होती है, तो वहां बैठ जाइए और उस जप में इमोशन भी जोड़ दीजिए, तो वो सबसे पावरफुल है। मैं सारी बातें आपको वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा ज्ञान गलत हो
अशुद्ध हो, मैं इसके लिए बार बार क्षमा मांग रहा हूँ। जो मुझे समझ में आया बस वो आपको बता, और ये मेरा कुछ भी नहीं है। जो मैं किताबों में पढ़ता हूँ, जो मैं स्वाध्याय करता हूँ, वो आपको एज इट इज दे रहा हूँ। और मैं इसका खुद भी अभी पालन नहीं कर पा रहा हूँ, बस प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं कोई महान संत सुंत नहीं हूँ, उधार ज्ञान आपको दे रहा हूँ, उधार का ज्ञान आपके पास पहुंचा रहा हूँ। तो ऐसी गलती मत कर दीजिएगा कि कोई बड़ा ज्ञानी ध्यानी बैठ गया है। मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो अब मैं आगे की बात पे चलता हूँ। माला के बगैर भी कर सकते हैं या माला के साथ ही करना चाहिए? देखो, मूल में क्या है, मूल में भाव प्लस जप है, बाकी सारे साधन है, बाकी सब साधन है। मूल में है भाव प्लस जप। माला पे करो, उंगली पे करो, नहीं करो, किधर भी करो। अगर आप मंदिर में बैठे बगैर भाव ला सकते हो तो भी चले। हाँ जी, हाँ। सबसे उत्तम तो है श्वासों के साथ कर लो ना, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आप श्वासों के साथ कर पाओ तो इसका मतलब आप जागरूक भी हो, और ये इससे बेस्ट अवस्था नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही, 100% सही। मैं कुछ कहना चाहती हूँ जप के बारे में। जैसे कई बार मैं बैठी होती हूँ अपने रूम में जहाँ मेरा ज्यादातर मेडिटेशन होता है, तो कई बार कोई मंत्र अपने आप ही आ जाता है अपने अंदर। तो वो मेरा मन करता है मैं उसे लिखूं एक पेंटिंग की तरह, और आजकल वो स्पाइरल में लिखते हैं, मैंने शेयर भी किया था। तो कई बार कोई भी अपने आप मंत्र अंदर मुझे सुनाई देता है कि अंदर आ गया, और वो मुझे अच्छा लगता है लिखना। जैसे आप कोई पेंटिंग बनाते हो तो मुझे लगता है जैसे चेतन जी कह रहे हैं बार बार आपको कि वो इमोशनल जो आपका कनेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर चाहे माला हो, चाहे पेन हो, चाहे फिर आपका माइंड ही उसको बार बार रिपीट कर रहा है, पर इमोशन सबसे जरूरी चीज है इसमें। थैंक यू माता श्री, आपने इस पे मोहर लगाई। और आखिरी चीज जो बता रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब मैंने आपको ध्यान बता दिया, आपको समाधि बता दी, आपको जप बता दिया। अब है भोजन। भोजन से पहले भी एक शब्द है तप। तप क्या होता है? तपस्या जिसे बोलते हैं वो क्या होती है? जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि कोई जंगल में चला जाता है, आंख बंद करके वर्षों बैठा रहता है, उसको तपस्या कहते हैं। जी, वो तपस्या नहीं। तप जो होता है वो संकल्प होता है, और मन की शुद्धि के लिए किया जाता है। जैसे आपने तप दो तरह से होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, आंतरिक तप भी होता है, और बाह्य तप भी होता है। बाह्य तप हो गया जैसे आपने व्रत रख लिया, रोजा रख लिया, ये सब बाह्य तप है। हर धर्म में व्रत का वो दिया गया है। व्रत का मतलब है आपकी संकल्प शक्ति। जब आपने अपने मन को कैद कर लिया कि आज तो भाई तेरे स्वाद वाली कहानी चलेगी, आज तो मैंने संकल्प कर लिया है कि मन की एक नहीं चलने दो, तो फिर आप संकल्प लेते हैं एक दिन के लिए एटलीस्ट, मैं काम, क्रोध, मोह, लोभ इन सब की चलने नहीं दूंगा। जिसे बुद्धिज्म में शील पालन भी कहते हैं कि व्रत में ना शराब पीऊंगा, ना सिगरेट पीऊंगा, ना नॉनवेज खाऊंगा, ना झूठ बोलूंगा, और शुद्ध रहूंगा, भगवान का जप भी करूंगा, पूजा भी करूंगा, और सात्विक भोजन करूंगा। तो जब आप व्रत रखते हैं, जैसे अपने यहाँ एकादशी के व्रत होते हैं, नवरात्रों के व्रत होते हैं, मुस्लिम्स में रोजे होते हैं, संक्रांत के व्रत होते हैं, तो जो व्रत किया जाता है जिसे आजकल की मॉडर्न साइंस डिटॉक्स डाइट बोलते हैं, हाँ, तो व्रत एक तप है और मन की शुद्धि के लिए रखा जाता है। सारे फसाद की जड़ ये मन है, और मन जो है वो काम वासनाओं के अधीन है। एक्चुअली में सारे फसाद की जड़ काम वासना है, मन नहीं। मन को तो हमें वहां से हटा के ईश्वर में लगाना है। तो सारे फसाद की जो जड़ है वो काम और वासनाएं हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ। मन वहां पे लगा हुआ है, उसको वहां से हटा के ईश्वर में लगाना है, क्योंकि ईश्वर से मिलाएगा भी मन ही। तो मन विलेन नहीं है, मन कहाँ लगा हुआ है वो जानना इंपॉर्टेंट। तो आंतरिक तप हो गया, जैसे आपने
डिसाइड किया कि आज भाई हम क्रोध का व्रत लें, कुछ भी हो जाए क्रोध नहीं करें, आज मौन करेंगे, कुछ भी वो बोलेंगे। आंतरिक व्रत हो गया कि आज मैं सारा दिन ईश्वर का जप ही करूंगा या 11 घंटे जप करूंगा। तो ये व्रत है, इसको तप बोलते हैं। किसी ने बोला कि मैं पानी में एक टांग पे खड़ा होकर सुबह से लेकर शाम तक जप करूंगा, तो ये भी तप है, इसी को तपस्या कहते हैं। तप यानी मन को खुद को तपाना। किसी ने बोला कि मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा पैदल चल के, ये भी तप है। किसी ने बोला कि मैं गुरुद्वारे में जूतों की सेवा करूंगा, जूते पॉलिश करूंगा, ये भी तप है। इससे मन की शुद्धि होती है, क्योंकि इससे अहंकार की हत्या होती है। सारे तप जो है मन की शुद्धि के लिए, प्योरिटी ऑफ माइंड। किसी ने बोला मैं गाय की सेवा करूंगा, किसी ने बोला मैं बुजुर्गों के पास जाके उनकी सेवा करूंगा, किसी ने बोला मैं अनाथालय में सेवा करूंगा। ये सब तप है, और तप सारे निष्काम भाव से और जन कल्याण से होते हैं। अब आखिरी चीज पे आ जाइए, भोजन। भोजन जो है वो भी मन की शुद्धि में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपको ये बात समझनी होगी। मेरा इस प्रश्न का जवाब दीजिए, माधुरी आप जवाब दीजिए, हम भोजन क्यों करते हैं? शरीर के लिए सर। किसके लिए? हम भोजन इसलिए करते हैं, हमारा शरीर अच्छा रहने के लिए। बहुत बढ़िया, आपने कहा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है इसलिए हम भोजन करते हैं। यस सर। ये आधी बात है माधुरी। हमें yes, लगता है कि हम जो भोजन करते हैं उसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं उससे हमारा ये हाड़ मांस का शरीर बनता है। कभी आपने सोचा कि जो हमारी बुद्धि है, मन है, इसकी खुराक क्या है? आपका भोजन भी इमोशन के साथ बनता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। यस सर। आप जब भोजन पूरी श्रृंखला से होके गुजरता है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जब भोजन पूरी श्रृंखला से गुजरता है, जहां किसान ने उसको बोया, उस फसल को काटा, वो अन्न चलकर आपकी किचन में आया, जिस माँ ने उसको बनाया और उसको परोसा, जो जो लोग इस श्रृंखला में शामिल थे, उनके उस भोजन को बनाते वक्त जो भी इमोशन थे, अगर मन अशुद्ध था, दुखी था, खुश था, भक्ति में था, क्रोध में था, वो सारे इमोशन उस भोजन के साथ परोसे जाते हैं। और आप जब उस भोजन को खाते हैं तो वो भी आपको मिलते हैं, और वो भी आपके मन को शुद्ध और अशुद्ध करने में रोल अदा करते हैं। हम बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर सकते, इसीलिए अगर मुझसे कोई पूछे कि हमारे देश में सबसे पहले किसानों की समस्याएं सोल्व होनी चाहिए, ताकि वो बड़े भावना के साथ, अच्छे भाव के साथ भोजन को उगाएं, उनको अच्छा दाम मिले, ताकि वो संतुष्ट रहे। अगर हमारे देश का किसान खुशहाल होगा और अच्छा होगा, खुशी मन से उगाएगा, तो आप भी अपने आप खुश हो जाएंगे। तो पहली श्रृंखला का व्यक्ति तो वो है। उसके बाद आता है उस भोजन को बनाने वाला कौन कौन होता है? या तो आप भोजन अपनी माँ के हाथ का करते हैं, या आप भोजन अपनी पत्नी के हाथ का करते हैं, या भोजन आप अपना किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं, या आप भोजन प्रसाद स्वरूप खाते हैं। खाया आपने? अब इन चारों भोजन के आप ध्यान से देखिए, आपके अलग अलग अनुभव होंगे। जो सबसे ऊंचा और हाईएस्ट भोजन है वो प्रसाद है।
वो भी प्रसाद कैसा, वो नहीं जो बाजार से खरीदा और भगवान को चढ़ा कर खा लिया, वो नहीं। भोजन बनाने वाला कौन? अगर भोजन कोई डिवोटी बनाएगा, डिवोटी यानी भगवान का भक्त बनाएगा, तो उसकी भावना कैसे होगी कि मैं ये भोजन अपने भगवान के लिए बना रहा हूं, जिसकी वो पूजा करता है, जिसे वो प्यार करता है। तो पहले वो खुद नहाएगा, शुद्ध होगा, कहेगा इस पे किसी की नजर भी ना पड़े, और जप करता हुआ, पूजा करता हुआ, पाठ करता हुआ उस भोजन को बनाएगा और सबसे पहले भगवान को अर्पण कर देगा। जब वो भगवान को अर्पण करेगा तो उसकी थॉट थी कि ये तो मैंने आपके लिए बनाया है। ये क्या हो गया? कर्म योग हो गया। क्या हो गया? कर्म योग हो गया। जब प्रसाद कोई डिवोटी बनाता है तो वो निष्काम भाव से बनाता है, भगवान के लिए बनाता है, तो वो कर्म योग हो गया। तो हाईएस्ट इमोशन उसके अंदर चला गया। इसीलिए वो प्रसाद जब आप खाएंगे तो उससे आपको एक अलग तरह का सुकून मिलेगा। मैंने गुरुद्वारों में लंगर किया क्योंकि गुरुद्वारों में ज्यादातर डिवोटी बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम बाजार से बूंदी का प्रसाद लाते हैं, हनुमान जी को चढ़ा देते हैं, हलवाई बनाता है, वो नहीं कह रहा हूं। गुरुद्वारे में लंगर डिवोटी बनाते हैं, लोग सेवा करते हैं वहां जाकर और बड़े भाव के साथ बनाते हैं। मैंने लंगर किया है, इतना बड़ा बड़ा रोटी होता है, कभी थोड़ा सा जला भी होता है, पर फिर भी खाने में इतना स्वाद लगता है, इतना स्वाद लगता है, और जरा सा भी भारीपन नहीं लगता, क्योंकि उसमें हाईएस्ट इमोशनल एनर्जी है। हमें तृप्ति भोजन से नहीं मिलती, उस भोजन में छुपे इमोशन से मिलती है, क्योंकि आपका मन तृप्त हो जाता है उसमें। शरीर का क्या है, इंजेक्शन लगा लीजिए खाने के, क्या फर्क। असली उस भोजन में छुपा हुआ इमोशन है जो आपको तृप्त करता है। इसलिए नंबर 1 भोजन जो है वो प्रसाद है, वो भी किसी डिवोटी द्वारा बनाया गया। नंबर 2 पे आता है जो माँ अपने बच्चों के लिए बनाती है। जब माँ अपने बच्चों के लिए बनाती है तो वो पहले सब्जी वाले के पास जाती है, तो उसका पहला थॉट ये होता है कि अरे मेरे बेटे को तो बैंगन का भरता पसंद, तो बैंगन ले लेती हूँ। मेरे पति को घिया पसंद है, घिया ले लेती हूँ। तो थॉट में क्या है? प्यार का इमोशन। फिर वो ध्यान से सब्जियों को छांटती है, भाव अंदर बना रहता है प्यार वाला, इनको ये पसंद है, इतना स्वाद बनाऊंगी, ऐसे बनाऊंगी। फिर घर आती है, सब्जी काटती है, हर पल उस भाव में रहती है कि मुझे अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए अच्छा सा खाना बना। इसीलिए वो खाना भी आपको सुकून देता है। तीसरा भोजन जो है, मैंने कौन कौन सा बोला था? पत्नी का भोजन। पत्नी का तीसरा भोजन है जो पत्नी बनाती है। जो माँ की ममता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। उसके बाद अगले लेवल पे पत्नी का आता है। पत्नियों से क्षमा, पर माँ से बीट नहीं मैच नहीं कर पाएंगे आप। जिस दिन आप माँ हो जाएंगे, आप अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो तीसरे स्तर का भोजन है पत्नी का द्वारा बनाया हुआ भोजन। और आखिरी श्रेणी का भोजन है जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं। मैं इसका आपको इस तरीके से एग्जांपल दे देता हूं कि जो रेस्टोरेंट में खाना बनाता है कुक, उसका क्या भाव होता है? अली, आपके हिसाब से क्या भाव होगा उसका? उसका सिर्फ वो बनाना है, लोगों को खिलाना है, बस पेमेंट आता है, बस इतना है। उसको कोई लेना देना नहीं तुमसे। वो कैसा बैंगन काला सड़ा लेगा, लगा देगा कि अरे कुछ नहीं होता, दूसरे मेरे को क्या करना। लेकिन माँ क्या करेगी? बैंगन छाटेगी, बीच में देखेगी कीड़ा तो नहीं है। लेकिन रेस्टोरेंट वाला करेगा, चल भाई फटाफट काट दे, ला टमाटर थोड़ा सा गला में, कुछ नहीं, इसको कौन सा पता चलेगा, काट 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 डाल। उसके लिए सिर्फ व्यापार है। इसलिए रेस्टोरेंट का खाना ज्यादा स्वाद होता है। रेस्टोरेंट का खाना ज्यादा स्वाद होता है। उसके बावजूद क्या आप 7 के 7 दिन लगातार खाते हैं? नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। एक दिन में भारी हो जाएगा, क्योंकि तृप्ति नहीं मिलेगा, उसमें इमोशन नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप आज से
घर में जब भोजन बनाए तो भगवान का भोग मानकर बनाए कि आज भगवान को मैंने ये खाना खिलाना है। माताएं बनाए भगवान के लिए और उसी प्रसाद को सबको खिलाए। और प्रसाद का मतलब खाली हलवा नहीं होता है। आप जो भोजन कर रहे हैं वो सारा भोजन आप ईश्वर को अर्पण कर सकते हैं और भाव होना चाहिए कि मैं ईश्वर के लिए बना रही हूं, जैसे गुरुद्वारे में लंगर बनता है। उनको अर्पण करिए और वो खिलाइए और फिर देखिए आपके मन की शुद्धि होती है नहीं होती है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली, आप भोजन किसके लिए बना रहे हैं? परिवार, घर के लिए, ईश्वर के लिए बना रहे हैं। तो जब उसके लिए बना रहे हैं तो उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखिएगा। ये नहीं कि आपका मन कर रहा है आज कुछ भी। तो इसीलिए ईश्वर को क्या पसंद है वो भोग लगाइए और मन की शुद्धि करिए। अब इसमें एक आधा प्रश्न उन लोगों के मन में उठ सकता है, उसका भी मैं हल कर देता हूं कि ईश्वर को क्या पसंद है। ईश्वर को पत्रम पुष्पम फलम पसंद है। इसलिए जब व्रत होते हैं तो अक्सर आप पत्र पुष्प और फल का सेवन करते हैं। जब व्रत रखते हैं तो पत्र पुष्प और फल, ये भी क्यों? ताकि मिनिमम हानि हो। ईश्वर, हमने अभी ओम श्री जी ने कहा था कि हम सबसे ऊपर तल पे जाते हैं तो वो करुणा का तल है, दया का तल है। हमें सब पे दया करनी है। तो हम जो भोजन करते हैं उसमें किसी ना किसी का सैक्रिफाइस होता है। पेड़ पौधों में भी जान होती है। तो आप बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए यहां जी नहीं सकते। आप पेड़ों को भी हत्या करेंगे, पौधों का भी हत्या करेंगे, वेजिटेरियन है तो भी करेंगे, है ना, करेंगे। अब कुछ ऐसे जगह हैं जो समुद्री जीवों पे निर्भर है, वो मछली का करेंगे, फिर क्या करें? तो ईश्वर कहते हैं कि जो मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप जो भी भोजन करें उसको ईश्वर को अर्पण करें और उस ईश्वर को करें जो उस भोजन को अलाउ करता है, उसका जो सा स्वरूप उसे अलाउ करता है। जैसे माँ वैष्णवी हमारे यहाँ वो सात्विक हैं, तो वो पत्र पुष्प और फल यानी पत्ती पुष्प और फल का भोग लगाती हैं, क्योंकि इसमें कम से कम हत्या होती है। फल से, जो पेड़ का फल है उससे पेड़ नाश नहीं होता, फूल है उससे पेड़ का नाश नहीं होता, पत्तियां भी पेड़ का नाश नहीं करती। इसलिए व्रत में ये हाईएस्ट फूड माना जाता है और पत्र पुष्प फल पे व्रत किया जाता है। लेकिन कुछ हमारे यहाँ ऐसे भी हैं और बाकी जगह भी हैं जो, क्योंकि आप जिस पृथ्वी में जहां भी पैदा हुए हैं वहां के भोजन के हिसाब से आपको जीना होता है, आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको माँ काली को भोग लगाना चाहिए, तो लगा सकते हैं, माँ काली को अर्पण करके तब खा सकते हैं। तो मैं किसी भोजन के खिलाफ नहीं हूं, पर आप ईश्वर, जैसा भी ईश्वर, जिस ईश्वर के भी आप गाइडलाइन में हैं, जिन्होंने आपको जो धर्म बताया है उसके अनुसार उस ईश्वर को भोजन अर्पण करके और फिर खाइए। तो हो सकता है मेरा कोई बात किसी की बात से ना मैच कर रही हो, तो उसके लिए मैं बार बार क्षमा मांग रहा हूं, क्योंकि मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य आपका भला है। तो मन की शुद्धि के मैंने आपको बड़े सारे तरीके बताए। अगर इन सब चीजों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका मन भी एकाग्र होगा, और मन जब एकाग्र होगा, काम क्रोध मोह लोभ से मुक्त होगा, तो हम ईश्वर तत्व की जल्दी प्राप्ति कर पाएंगे। ऐसा मैंने पढ़ा और समझा है, और मैं इस रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मंजिल अभी दूर है पर कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने समझा मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद मैं अब सरबजीत जी को पूछता हूँ कि क्या उनके सवाल का जवाब मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बिल्कुल अपने सवाल का जवाब मिला। मैं अब जब से बैठ रहा हूँ यहाँ पर मुझे विक्रम बेताल याद आ जाता है। जैसे ही आप कहानी
खत्म करते हैं, मुझे लगता है फिर शुरू कर दूं, क्योंकि फिर से सवाल आता है। तो एक सवाल अब और है, लेकिन वो सवाल कल लेंगे क्योंकि समय कम है। तो अगर आप कहें तो मैं सवाल अभी कह दूं। बोलिए सवाल। तो आज आपने ये तो बता दिया कि मन की शुद्धि कैसे की जानी चाहिए, उसमें आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बताए, जिसमें आपने सबसे आखिर में भोजन को भी कवर किया। तो अगला पॉइंट मेरा ये है, अगला सवाल ये है कि जो भोजन हम खाते हैं उससे पहले हमें प्रार्थना क्यों करते हैं? उससे पहले हमने स्कूलों में सीखा है कि हमें खाना खाने से पहले, भोजन खाने से पहले प्रार्थना करनी होती है। जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी रूप में मानते हैं, पहले उसको मान के, उसको याद करके फिर। तो ये सवाल है, लेकिन मैं और भी कुछ सवाल हैं सर तो मन में आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो हम कल लेंगे और समय थोड़ा सा कम है सर, इसलिए आज का जो कार्यक्रम हल्का सा आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, बाकी विस्तार वाकई में इसमें विस्तार से बात की जाएगी। हल्का सा जवाब दे देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप इस पृथ्वी पर कोई ना कोई जीवन लिए बगैर अपना जीवन नहीं चला सकते। चाहे आप पेड़ों की भी हत्या कर रहे हैं, तो आपके पास चॉइस है कि आप मिनिमम, कम से कम दूसरे को हर्ट किए, नुकसान किए बगैर कैसे जी सकते हैं। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ करता है, वो बदले में आपसे सिर्फ एक उम्मीद जरूर करता है कि प्लीज से मी थैंक यू। करता है कि नहीं करता? माँ बाप भी बोल देते हैं कि यार मैंने बच्चे के लिए इतना करा, कम से कम एक बार पैर वैर छू के थैंक यू तो बोल दे, धन्यवाद तो बोल दे। एक भाई अपने भाई के लिए कुछ करता है तो बोलता है यार एक बार धन्यवाद तो बोल दे। और हमारे यहाँ तो कल्चर है, हर बात पे सब लोग एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। ग्लेज माँ का थैंक यू, अपलाइन का थैंक यू। तो ठीक इसी तरीके से जब आप कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें कई लोगों का सैक्रिफाइस होता है उस भोजन में। उस पेड़ का जिसका आपने भोजन बनाया, तो उसको एक बार धन्यवाद करना चाहिए। और बेस्ट वे क्या है धन्यवाद करने का? वो सब ईश्वर तत्व से ही बने हैं। उनकी जो सोल है, उनका जो आत्मा तत्व है, उसको ब्रह्म मान के, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा का ही अंश है। मैंने पिछली बार बताया था आपको कि हर चीज उसी से बनी। तो उसकी प्रार्थना करते हुए, उसको धन्यवाद करते हुए हमें क्षमा भी मांगनी चाहिए, धन्यवाद भी करना चाहिए और परमात्मा से उसके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो सर धन्यवाद कारण है उसका, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी इसके साथ सवाल जुड़ा हुआ है। मुझे मालूम है जुड़े होंगे, मैं क्या थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी हम फिर कल बात करें। बिल्कुल। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, जूम पे जो पैनलिस्ट मेरे सामने हैं, मैं आप सबको नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। तो दोस्तों, अभी एक बहुत अच्छा टॉपिक जिस पे हमारा डिस्कशन चल रहा था आप सबने देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा से फिर से ज्ञान रिवाइव हुआ। हमने जब सुना तो फिर कुछ चीज़ें थी जो हम भूल गए थे, हमें याद आ गई। कल 40वां दिन है, यानी कि पेड़ लगाने का दिन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने अपनी अपनी तैयारियां कर ली होंगी। कल हमने 40 दिन जो ये एक साथ मिलकर तब किया है, अपनी मैनिफेस्टेशन को धरती माता के साथ कनेक्ट करके हम वृक्ष लगाएंगे और ये कामना करेंगे कि हम प्रकृति में अपना जो योगदान दे रहे हैं वो आने वाली नस्लों के भी काम आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त करता हूँ। ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। कल मिलते हैं नए जोश, नई ऊर्जा के साथ। जय भारत, जय गैलवे दोस्तों, सभी को नमस्कार। जय